आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल है, जिनको नॉस्ट्रेडामस ऑफ इंडिया का टैग मिला है, जिन्होंने ओबामा और ट्रम्प के इलेक्शंस प्रेडिक्ट करे थे। ही इज नोन एज वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा वो लाइफ कोच और एक बहुत ही अमेजिंग पोएट है। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर संदीप कोचर। संदीप जी, वेलकम टू बी यू विद श्रद्धा एस। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमें बहुत खुशी हो रही है कि आज आप हमारे साथ हैं। हमें इतने सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए जो हमने सोच के रखे हैं कि आज हमें सारे आंसर्स बहुत परफेक्ट तरीके से आपसे मिलने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच श्रद्धा जी फॉर इनवाइटिंग मी। और फिर आपका शो का नाम ही बी यू है, तो आई थॉट आई शुड बी विद यू टुडे। थैंक यू सो बट मच, बट आई थैंक यू। थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बी यू। एग्जैक्टली। सो I'm glad you are doing something on a different scale. थैंक यू वेरी मच। सो संदीप जी, आपको जो टाइटल मिला हुआ है नॉस्ट्रेडामस ऑफ इंडिया, ये कैसे टैग मिला आपको? पता नहीं, शायद और कोई अवार्ड का नाम बचा नहीं होगा तो ये दे दिया होगा उन्होंने। देखिए, गॉड हैज़ बीन काइंड। अब ये अवार्ड मुझे तब मिला था जब आई प्रेडिक्टेड फॉर ओबामा यस, and then for Trump. यस। And I think इंडिया में आई वाज द ओनली एस्ट्रोलॉजर हु प्रेडिक्टेड फॉर हिज विन। एंड इनफैक्ट पूरी मीडिया जो थी यूएस की एंड वेस्टर्न वर्ल्ड की, हुँ, दे वर ऑल प्रेडिक्टिंग कि हिलारी वुड विन। बट जो डेटा मुझे मिला था, तो मैंने बोल्डली कहा, इसलिए भी कहा क्योंकि इट इज़ नॉट अबाउट फ्लूक। अभी कोई है, अभी तो अलग हो गया। अभी आई हैव स्टार्ट प्रेडिक्टिंग दिस वे व्हेन मैंने जब देखा कि लोग दोनों की प्रेडिक्शन कर देते हैं और एक बाद में डिलीट कर देते हैं। तो मैंने ये देखा कि हिलैरी का जो टाइम था वो ग्रेट नहीं था। हुँ, तो एक पर्सन जो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन सकती है, तो उसका ग्रेट टाइम होना चाहिए। हुँ, तो वहाँ पे ऐसा टाइम था जो नेगेटिव था, ब्लेम और एलिगेशन का था। हुँ, एंड इनफैक्ट शी गॉट एंटेंगल्ड इनटू द सम सिचुएशन आल्सो कि आपने मेल शेयर करी थी रशिया के साथ, समथिंग लाइक दैट। राइट, तो वो एक ऐसा टाइम उसका चल रहा था एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग। जी, वो बाद में आउट किया उन्होंने। और ट्रम्प जो पॉलिटिशियन था ही नहीं, हुँ, एंड ही वाज अ बिजनेसमैन। तो एक बिजनेसमैन, वो भी, उसको भी एक गलतफहमी हो गई कि वो प्रेसिडेंट बन सकता है। तो ये गलतफहमी तो क्लियरली दिखनी चाहिए कि एक इंसान जो है उसकी और इतना बड़ा चेंज आना चाहिए। राइट, तो आई सॉ हिम, हिज महादशा इज गोइंग टू चेंज बिग टाइम। एंड इट इज सपोज टू बी इज वन ऑफ द बेस्ट टाइम दैट टाइम। तो फिर मुझे कोई डाउट था नहीं, तो आई प्रेडिक्टेड। इनफैक्ट वो जी न्यूज़ में हेडलाइन आया था, और वो हेडलाइन मैंने सजेस्ट किया था, हुँ। हिलेरियस और ट्रम्पिंग। Yeah, So that is how. So then Fox Radio, they interviewed me live हुँ, कि भाई, because it was out of the blue. हुँ, उनके मीडिया को ही, जब पूरे यूएस को ही आइडिया नहीं था कि भाई कोई बाहर से आके ऐसे कोई प्रेसिडेंट बन जाएगा, तो इट वाज आउट ऑफ द बॉक्स। सो राइट, दैट वे, एंड आई थिंक आफ्टर दैट ये एक थाईलैंड में इवेंट था जहाँ पे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, तो ही हैज़ अवॉर्डेड मी दैट। हुँ, हुँ, जी, जी। संदीप जी, आजकल तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स और इसका मार्केट हो चुका है। जी। इवन आई कम अक्रॉस सो मेनी पीपल हु आर मेकिंग सम बिज़ार कमेंट्स एंड बहुत हँसी आती है सुन के भी। तो इसमें ऑथेंटिसिटी कैसे ढूँढे, या जो अपना एक ज्योतिष शास्त्र है, उसको अपनी रिस्पेक्टेबल जगह पे कैसे रखे? क्योंकि रील्स आती है, आपकी गर्लफ्रेंड को वश में कर लो, आपके पास धन बरसेगा। एंड जहाँ पे मुझे लगता है कि एक ज्योतिष शास्त्र जो इतना रेप्यूटेड शास्त्र है अपनी देश का, तो हाउ डू वी रिकॉग्नाइज दिस? बिल्कुल, देखिए, ये एक बहुत ही सैड सिचुएशन है। एस्ट्रोलॉजी व्हिच इज़ अ डिवाइन साइंस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेदास। ऋग्वेद का पार्ट है, और 5000 साल पुरानी एक साइंस है जो अभी तक एग्ज़िस्ट कर रही है। हुँ, तो कोई तो सब्सटेंस होगा इसमें। राइट। आयुर्वेदा है, योग कहना चाहिए, और एस्ट्रोलॉजी, हुँ, ये इज़ ऑल एंशिएंट साइंसेस। अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अनफॉर्च्यूनेटली, जो रील वाले जो एस्ट्रोलॉजर हो गए हैं, हुँ, हू आर नॉट रियल, हुँ, एक्चुअली दे आर कंटेंट क्रिएटर्स। अब राइट। उनको कुछ ऐसा बोलना है जो वायरल होगा। हुँ, अब वायरल क्या होता है? जो आप सुनना चाहते हैं, या कोई ऐसा है जो आपने कभी नहीं सुना। तो पीपल आर सजेस्टिंग दोज़ काइंड ऑफ रेमेडीज़ जो कभी एग्ज़िस्ट नहीं करती, कहीं लिखी नहीं है। नाउ कमिंग टू द अदर साइड ऑफ इट, कि वशीकरण, कि हुँ, अपना खोया हुआ पैर लौट आया। हुँ, अभी तो ऐड इवन ऐप हैं जिसके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फंडिंग है, हुँ, डॉलर्स में। वो लोग भी यही ऐड चला रहे हैं।
कि तुम्हारा एक्स वापस आने वाला है, और आप भी जानना चाहते हैं कि आपका एक्स कब वापस आए, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट करिए एंड आई विल टेल यू हाउ टू ब्रिंग योर एक्स बैक। हाउ मैंने कहा फनी। भाई अगर ऐसा होता, और जो ये कह रहा है उसका खुद का डिवोर्स हुआ एक्चुअली। तो मैंने कहा अगर ऐसा होता तो आपको नहीं लगता कि हर एस्ट्रोलॉजर की शादी किसी की दीपिका पादुकोण से हो जाती है, किसी की प्रियंका चोपड़ा से हो जाती है, वो तो अपनी शादी कर नहीं पाए और ना बचा पा रहे हैं, तो आपकी कैसे वो करा देंगे? और अगर वशीकरण नहीं होता तो देन यू कैन हिप्नोटाइज एनीवन एंड एनीबॉडी एंड गेट इट डन। एग्जैक्टली। तो ये सब झूठ का धंधा, एंड स्पेशली आई एम कंसर्न अबाउट दिस जनरेशन कॉल्ड जेंजी। ये लोग फंसते जा रहे हैं क्योंकि ये बड़े हुए उस माहौल में जहाँ इनको लग रहा है कि यार स्ट्रगल करना नहीं है। हमने तो बड़ी मेहनत की और वहाँ से लेके यहाँ तक इट वाज नॉट इजी जर्नी। मैराथन की दौड़ दौड़ रहे हैं हम लोग राइट। जिंदगी की। इनको चाहिए 100 मीटर की, एंड दे आर लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ शॉर्टकट्स, एंड दे आर ट्राइंग टू डिपेंड ऑन दीज थिंग्स जो एग्जिस्ट नहीं करती। इसीलिए इनको सेटबैक लग रहा है। हार्डवेयर के अलावा सेटबैक भी हो रहा है कि हमने पैसे भी दे दिए और कह रहे थे कि माई एक्स विल कम बैक। मुझे भी फोन आते हैं कि सर वो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ब्लॉक कर दिया, अब मतलब मैं क्या करूं? तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। सो पीपल आर टेकिंग एवरीवन फॉर राइट। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी इज गेटिंग ए बैड नेम। अब लोगों का डर लग रहा है कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं या ना जाएं, क्योंकि या तो वो डराएगा या झूठ बोलेगा और उससे पैसे कमाएगा। तो बिजनेस ऑफ डिवाइन साइंस हैज बिकम अनफॉर्चुनेटली द बिजनेस ऑफ फियर एंड लाइज। राइट, दैट्स ट्रू। एस्ट्रोलॉजी के अलावा जैसे हम देखते हैं काफ़ी सारी अलग-अलग चीज़ें जो मार्केट में आई हैं, जैसे टैरो कार्ड। आपका क्या ओपिनियन है टैरो कार्ड के बारे में? देखिए, एनी काइंड ऑफ मोडालिटीज़, अभी तो इतनी मोडालिटी आ गई हैं जो हमने भी नहीं सुनी थी। जी। जब अब मैं तो 25 ईयर से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, तब लिमिटेड 2-3 चीज़ें होती थी। कोई पामस्ट्री करता था, कोई फेस रीडिंग करता था, एस्ट्रोलॉजी करता था। अब इतने सारे मोडालिटीज़ आ गए हैं। अभी टैरो कार्ड भी देखिए, टैरो कार्ड इज़ ए पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए पर्टिकुलर कार्ड हुँ, डिपेंडिंग ऑन व्हाट टाइम और कौन-सा कार्ड आपने चूज़ किया है। और उसमें जैसे मैंने एक बार कहा था कि एस्ट्रोलॉजी इज़ ऑलवेज़ राइट, हुँ, बट एस्ट्रोलॉजर्स आर लेफ्ट एंड राइट। तो सेम गोज़ विद टैरो कार्ड रीडर्स। राइट। टैरो कार्ड कुड बी राइट, हुँ, मैं मेरा उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की तो मैं उसमें कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन हू द टैरो कार्ड रीडर इज़। हुँ, टैरो कार्ड में क्या होता है, यू नीड लॉट ऑफ इंट्यूशन। राइट। तो अगर आपका यू आर इंट्यूटिव, एंड इंट्यूटिव कब होगा? व्हेन यू आर स्पिरिचुअल। जैसे ओवरसीज में जितने टैरो कार्ड रीडर्स हैं उनको हम क्लेयरवॉयंट्स कहते हैं। हुँ, तो दे आर साइकिक। तो वो उनके लिए उन्हें कोई बहाना चाहिए। कार्ड ओके, पिक वन कार्ड। अब उसको देखा वो अपने दूसरे जोन में है और वो आपको इंट्यूटिवली कुछ बता देती है। तो वो एक काम आता है। लेकिन टैरो कार्ड कभी कभी आपको कुछ वो बोल देता है जो शायद एस्ट्रोलॉजी का पार्ट नहीं है। हुँ, मेरे एक ऐसे क्लाइंट हैं, काफ़ी एफिलेंट है, मैंने पहले भी एक बार बोला था उनको। बोला कि संदीप, आई एम रियली लाइकिंग दिस पर्सन, हुँ, दो ही वाज मैरिड। हुँ, तो तुम बताओ। मैंने कहा ये तो बड़ा खतरनाक हॉरोस्कोप है। आई डोंट थिंक इसका रिलेशनशिप कभी भी वर्क करेगा, हुँ, एंड नो मैटर हाउ मेनी टाइम शी विल गेट मैरिड, इट विल नेवर वर्क। उसका हुँ, 7th हाउस की बैंड बजी हुई थी। हुँ, बोले नहीं, बट माय टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, शी हैज़ टोल्ड मी दैट शी इज़ योर सोलमेट। अब ये एक वर्ड इतना खतरनाक है, आई नो। सोलमेट। अब आपने बोला तो आपके इमोशनल बोले, हाँ यार, दैट्स व्हाई हाउ हाउ आई फील गुड अबाउट अबाउट हर। वाइफ मतलब आपकी घर पे बैठी हुई है, वहाँ आपको गुड फील गुड हो रहा है। तो अब आपने एक्स्ट्रा मैरिटल करा दिया उसको, हुँ, एक वर्ड बोल के। तो हुँ, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर और हूएवर, दे हैव लॉट ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कि हुँ, आप वो मत बोलिए जो वो सुनना चाह रहे हैं। हुँ, आप वो बोलिए व्हाट इज राइट एंड व्हाट ही और शी नीड टू लिसन। ये एक राइट, रिस्पांसिबिलिटी का काम है। बिल्कुल। सो आपकी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी हैज़ हैपेंड टू मी, एंड आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग हैपेंड टू मी, बिकॉज़ इसके अलावा शायद मैं कुछ कर भी नहीं पाता। आई वाज़ ए क्रिकेटर एक्चुअली, एंड आई प्लेड with Rahul Dravid for a few years, ओके, and that was my only dream in life. And I was quite extraordinary. I used to bowl googly, leg spin करता था, ओके। and then unfortunately some change in circumstances I couldn't pursue it. हुँ, तो I stopped playing, but एक जो डिज़ायर था कि हुँ, कुछ तो ज़िंदगी में करना चाहिए। हुँ, एंड मनी पहले मेरा टॉप 10 में भी नहीं रहता था, अब टॉप 5 में आ गया है, बट वो भी 5th में ही होगा शायद। हुँ, लेकिन एक ही ज़िंदगी है, उसमें कुछ करना चाहिए। हुँ, तो आई ऑलवेज वांटेड, एंड मेरा जो एस्पिरेशन था टू डू समथिंग डिफरेंट एंड कैन हेल्प ह्यूमैनिटी इन सम मैनर, ये हुँ, थॉट मेरा शुरू से था। हुँ, तो आई थिंक विद मे बी बिकॉज ऑफ दैट अप्रोच आई स्टार्टेड, आई बिकेम एस्ट्रोलॉजर, बट आई स्टार्टेड लर्निंग एस्ट्रोलॉजी नॉट टू मेक इट ए प्रोफेशन, हुँ, बट टू नो अबाउट माई सेल्फ। ओके, व्हाई मी? मैं ओके, कौन हूँ? मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? और आखिर ये ऐसा क्यों हुआ? हुँ, और मेरे साथ ही क्यों हुआ? हुँ, कि एक ही सपना है वो बिखर गया, और तो मुझे कुछ आता भी नहीं था। तो वो एस्ट्रोलॉजी सीखते-सीखते
आई थिंक यू बिकम एस्ट्रोलॉजर। अब बहुत सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बाय चांस ही होती हैं। आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग। ये बड़ा अनप्रोफेशनल स्टेटमेंट एक्चुअली, बिकॉज माई जॉब इज़ टू हेल्प पीपल प्लान देयर लाइफ। बट आई हैव सीन, जो आपकी ज़िंदगी में लिखा है ना, हम्म, वही होने वाला है। ज़िंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, फ्रॉम द डे वन टू द लास्ट डे, एंड इट कैन नॉट बी चेंज। really? डेस्टिनेशन ऑफ लाइफ इज डेस्टिन्ड। That's what you believe? 100%। अब इस पे ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि भाई साहब अब सब कुछ लिखा हुआ है तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम्म, तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि यू यू हैव टू चेक हम्म, वेयर यू आर गोइंग। अब हम्म, नाउ यू नो द वे। आपको यहाँ से अपने घर का रास्ता तो पता है, जी, लेकिन ये नहीं पता है कि डाइवर्जन है, ट्रैफिक जैम है। अभी तो मुंबई में मानसून का हालत ख़राब है, तो कौन सा रोड ब्लॉक हो गया, कौन सा लेफ्ट नहीं। मैं तो जीपीएस आपको यूज़ करते हैं, जी, एंड दैट जीपीएस टेल्स यू कि आज आपको 15 मिनट नहीं 1.5 घंटा लगने वाला है। right, तो जो ज़िंदगी की कहानी का जो जीपीएस है वो एस्ट्रोलॉजी है। वो आपको बताती है व्हेन नथिंग इज गोइंग राइट टेक लेफ्ट। तो टेकिंग राइट डिसीजन एट द राइट टाइम इज व्हाट आई कॉल लक। तो okay, मुझे लगता है कि अपनी ज़िंदगी को जानना और सबसे पहले अपने को पहचानना, हम्म, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज yeah, बी यू। यू नो डोंट नो यू नो कि आपकी लाइफ में आप कौन हैं, हम्म, आपकी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या पोटेंशियल है, कितने वियर्ड हैं आप, और कितने डिफिकल्ट हैं आप, और कितने एरोगेंट हैं आप, और कितने इमोशनल हैं आप, और कितने इंट्रोवर्ट हैं आप। यू right, डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, बिकॉज यू आर बॉर्न विद अ पर्टिकुलर प्लानिंग, हम्म, और आपको लगता है दिस इज व्हाट आई एम। और जब आपको अपने बारे में नहीं पता है तो फिर यू विल रिमेन द सेम। एंड मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, उसी से मिलता जुलता जो थॉट अभी आपको मैंने बताया, कि डेस्टिनी इज फिक्स, हम्म, नो वन कैन चेंज, हम्म, बट अ चेंज इज चेंज व्हेन यू चेंज। और यही काम एक एस्ट्रोलॉजर का है कि अब आई एम ए पोएट नाउ, कि अब क्या इंतजार करें सितारों के बदलने का, जब तुम नहीं बदले तो तकदीर क्या बदलेगी। wow, तो एक एस्ट्रोलॉजर जो एक्सचेंजर है, जब वो आपको बताता है कि ओके दिस इज व्हाट यू हैव टू चेंज, दिस इज व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन, आप इतना क्यों ज़्यादा सोचती हैं, आप इतना क्यों रिएक्ट करती हैं, आप क्यों इतना बुरा मान जाती हैं, क्यों आपका ओवर थिंकिंग है, तो इट हेल्प्स यू। ओके। सो जैसे आपने कहा कि डेस्टिनेशन तो फिक्स है, सो ये मैनिफेस्टेशन वाला जो गेम है या कॉन्सेप्ट है, अगर डेस्टिनेशन फिक्स है तो ये मैनिफेस्टेशन से हम चेंज कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि डेस्टिनी में बहुत स्कोप होता है उसको बदलने का। हम्म, एक मैं सबसे पूछता हूँ कि डेस्टिनी को आप कैसे स्पेल करते हैं, तो उसका स्पेलिंग है DESTINY। या तो देयर इज अ टाइनी वर्ड अटैच विद डेस्टिनी इटसेल्फ। ओके, कि उसमें बहुत स्कोप है, राइट, यू नो, बिकॉज ये आपकी जन्म कुंडली है। अब एक दो बच्चे, जैसे मैं जहाँ पैदा हुआ था मेरे बगल में राहुल गांधी भी पैदा हुआ था। अब वो एक दिन प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा, मैं शायद कभी नहीं बनूंगा, क्योंकि उसके सारे बॉक्सेस डू टिक यू हैं। बिलीव ही इज गोइंग टू बी अ प्राइम मिनिस्टर? अब देखिए, बॉक्सेस इसमें भी ट्रॉलिंग होगी एक्चुअली। देखिए उसके सारे बॉक्सेस टिक हैं, नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, 3 घर में प्राइम मिनिस्टर उसके ऑलरेडी हुए हैं, जी, और वो अपोजिशन पार्टी का लीडर है। हम्म, तो क्या कमी है हम्म, टाइम की? हम्म, तो वन हिज टाइम विल कम, जब भी आएगा, हम्म, जब भी आएगा तो बन जाएगा। आपके हिसाब से कब आएगा? देखिए, डिपेंड करता है। देखिए, रेस में जब 2 लोग भागते हैं, तो जब एक थक जाएगा तो दूसरा एक नंबर आता है, हम्म, प्रोवाइडेड यू विल नॉट गिव अप। हम्म, तो गिव अप तो अभी तक उन्होंने नहीं किया है। हम्म, तो खैर वो अलग बात है। तो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि एस्ट्रोलॉजी में जब 2 कुंडली एक जैसी बन गई, हम्म, उन दोनों कुंडली की क्या जर्नी एक जैसी होने वाली है? नहीं। तो हम्म, उसमें क्या फ़र्क आने वाला है? जब सितारे सेम, प्लेस ऑफ बर्थ सेम, टाइम ऑफ बर्थ सेम, तो दोनों में क्या फ़र्क है? हम्म, वो फ़र्क है उसकी एनर्जी का, जी, कि उसकी, जो आपने वर्ड यूज़ किया था मैनिफेस्टेशन, हम्म, कि वो इंसान के डिज़ायर क्या हैं। दोज़ हू ड्रीम द मोस्ट डू द मोस्ट, वेरी गुड, आई बिलीव इन दैट एज़ वेल। हम्म, लेकिन और वो इंसान स्पिरिचुअल कितना है, तो बहुत सारी कंडीशन अप्लाइड है। हम्म, किसी भी इंसान को सक्सेस पाने के लिए वो सारे आपको बॉक्सेस टिक करने पड़ेंगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव। लेकिन राइट, अनफॉर्चुनेटली जो आपका वर्ड है, ये पहले तो हमारे ज़माने में ये था ही नहीं, था ही नहीं, बिल्कुल डिक्शनरी में। नहीं था, हाँ, हम खाली पॉजिटिव थिंकिंग, एक ऑप्टिमिज्म बड़ी मुश्किल से सीखा था, वो स्पेलिंग आई थी हमें, तो वो हम सीखे थे, लेकिन मैनिफेस्टेशन तो हमने सुना भी नहीं था। अब ये सबसे पॉपुलर वर्ड है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग इसको गलत सुन रहे हैं, इस वर्ड को गलत समझ नहीं, सुन सुन रहे हैं। रहे हैं, और वो क्या सुन रहे हैं? हम्म, मैनिफेस्टेशन। एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री विथ यू, मतलब एक आपने उसको भी मटेरियलिस्टिक बना दिया। तो नाउ एब्सोल्युटली, यू आर विजुअलाइजिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग व्हिच इज मटेरियलिस्टिक इन नेचर। या, तो जबकि मेरे हिसाब से, जो मैंने कहा कि टॉप 5 भी मेरा नंबर नहीं है मनी का, हम्म, फर्स्ट इट इज योर हार्मनी, योर हैप्पीनेस इन लाइफ, राइट, देन योर पीस इन लाइफ, योर रिलेशनशिप, राइट, देन योर हेल्थ। राइट, तो अगर आप एक 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 कंप्लीट पैकेज बनते हैं, और मैं, मेरे हिसाब से अगर आप पूछिए, इफ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड। या, और ये मेरा फेवरेट स्टेटमेंट है, जो खुश है वही खुश नसीब है। बिल्कुल, एंड इफ यू, नो मैटर हाउ मच मनी यू हैव, एक स्टेटमेंट जो किसी को पसंद नहीं आता है, मुझे बहुत पसंद है। और वो ऐसे है कि दे आर पीपल हु आर सो पुअर इन दिस लाइफ, हम्म, द ओनली थिंग दे हैव इज मनी। मनी,
तो क्योंकि उन्होंने पैसे देखिए मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो बिलियनर हैं डॉलर और पाउंड। तो मैंने देखा कि ज़रूरी नहीं है कि पैसा आपको हैप्पीनेस दे सके और बाकी सब लोग इसी दौड़ में चले जा रहे हैं कि या आई विल बी वंस आई अचीव दिस वन आई गेट दैट एक और घर बन जाए द पीपल आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन और मैं हमेशा कहता हूँ इफ यू आर हैप्पी टुडे यू विल बी हैप्पी टुमारो इफ यू आर वेटिंग फॉर समथिंग देन कीप वेटिंग। राइट। तो मैनिफेस्ट करना चाहिए टू आंसर योर क्वेश्चन। आई बिलीव इन पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। जैसा आप सोचते हैं जिंदगी बिल्कुल वैसी बन जाती है। तो अगर आप अच्छा सोचेंगे तो कम से कम मतलब एटलीस्ट एम फॉर द मून। राइट। इवन इफ यू मिस यू विल बी अमंग स्टार्स। लेकिन अगर आप हर बार क्रिप करेंगे कंप्लेंट करेंगे रिग्रेट करेंगे कंपेयर करेंगे देन यू विल बी सराउंडेड बाय नेगेटिव एनर्जीज। बिकॉज राइट। मेरा सारा बिलीफ सिस्टम है श्रद्धा जी एवरीथिंग इज एनर्जी राइट। and energy cannot be created or destroyed, it can only be transformed. So if you choose to be happy, if you choose to be optimistic and if you keep on visualizing happy positive things in life तो आप अट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे। बिल्कुल। और ये मैं बिलीव करता हूँ। मेरे बहुत सारे काम जो मैंने कहा सबसे पहले अनप्रोफेशनली कि आई डोंट बिलीव इन प्लानिंग बिकॉज आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्टिक पर्सन। और मैं जब सोचता हूँ कि यार हाँ शायद ऐसा होना चाहिए तो आई एम वेरी नेचुरली एंड ऑनेस्टली थिंकिंग अबाउट इट विदाउट हर्टिंग हार्मिंग एनी वन। तो वो चीज़ ऑटोमेटिकली यू कैन चूज योर सीट राइट। आप फ्लाइट बुक करते हैं हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू आपको क्या पता। और मेरे कितने सारे काम उसने किए हैं जो मेरे बगल में आके बैठ जाता है। तो हाउ हु इज कंट्रोलिंग दैट। सो दीज आर द एनर्जीज आई बिलीव इन। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू मैनिफेस्ट कि लेट मी बी हैप्पी एंड मैं कुछ ऐसा करूं जैसे एक वो था वो मुझे पूरा नहीं आता कि मतलब भगवान से प्रार्थना थी कि साईं इतना दीजिए जाके मैं कुटुंब समाए मैं भी भूखा ना रहूं और अतिथि भी भूखा ना जाए। कुछ ऐसा था मतलब कुछ गलती की होंगे लोग बोलेंगे भी करेक्ट करेंगे। तो वो मतलब दैट मीन्स यू कीप डूइंग फॉर योर फैमिली एंड स्टिल यू ट्राई टू हेल्प पीपल। तो कंपैशन का जो थीम है वो सबसे बड़ा है और इसीलिए ज्योतिष में सबसे बड़ा राजयोग है वसुधैव कुटुंबकम। वो है धर्म कर्माधिपति राजयोग। दैट द चाइल्ड इज बॉर्न टू डू समथिंग बिग फॉर ह्यूमैनिटी इन मैनकाइंड। तो अगर ये भावना आपके मन में है आप दूसरों का भला करना चाहते हैं तो फिर ऊपर वाला आपका भला जरूर करेगा। राइट। क्योंकि वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। बिल्कुल बिल्कुल। कमिंग टू लाइक द डिटेल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी, जी तो मुझे बताइए कि अभी बिजनेस में सक्सेसफुल अगर होने के लिए, जैसे आपने बोला कि सेवेंथ हाउस में अगर गड़बड़ है तो आपकी मैरिड मैरिटल लाइफ की बैंड बज जाएगी जी। बैंड बच जाएगी। वैसे बिजनेस लाइफ का एक हाउस होता है। हम्म सो अगर किसी को सक्सेसफुल होना है बिजनेस में, या अगर वो हाउस में वो पर्टिकुलर ग्रह होगा तो ही वो बिजनेस में आएगा या नहीं आएगा? नहीं नॉट नेसेसरली। देखिए एक हॉरोस्कोप ये बच्चा जॉब करेगा बिजनेस करेगा वो एक मेजरली प्राइमरली आप देख सकते हैं। लेकिन उसके अलावा उसकी इंसान की प्रोग्रामिंग कैसी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंसान बहुत एरोगेंट है और वो उसने बिजनेस का प्लान किया फंडिंग ली उसका सेटअप किया। अब वो रोज़ सुबह आता है और आते ही सबको बुरा भला बोलना शुरू कर देता है। तो वो क्या कर रहा है वो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करता जा रहा है बिकॉज ये ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन रिसोर्स को आप मशीन की तरह नहीं कि आपने गियर चेंज किया एक्सीलेटर दबाया और गाड़ी तेज भागने लगेगी। यहाँ पे यू नीड टू हैव लॉट ऑफ कंपैशन यू हैव टू थिंक अबाउट अदर्स ह्यूमन है ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो आपका बिहेवियर जो है वही वहाँ पे एनर्जी को क्रिएट करेगा। अगर आपके अंडर में काम करने वाले सब लोग आपसे डर के काम कर रहे हैं और वो क्रिप कर रहे हैं और कहाँ फंस गया मैं बस ये सैलरी मिल जाए उसके बाद आई विल। तो ना तो उसकी ऑनेस्टी आपके काम आएगी ना उसकी एक्सपर्टीज आपके काम आने वाली है ना वो हार्डवर्क करने वाला है। तो यू आर डिप्लीटिंग योर एवरीथिंग रिसोर्सेज। तो इसीलिए जो आपने कहा कि ये कौन सा हाउस इंपॉर्टेंट है तो सबसे पहले ये जो घर है दिमाग वो सही होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप की प्लानिंग ठीक है और आप एक अच्छे इंसान है। देखिए कोई भी बिजनेस को रन करते हैं उसमें आपके लॉट ऑफ थिंग्स आर स्ट्रिक्ट। किसी ने बिजनेस लोन लिया हुआ है या बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है प्रेशर है। आई अंडरस्टैंड ऑफ दैट। आपको डिसिप्लिन भी मेंटेन करनी है। ये तो आप नहीं कह सकते कि चलो काम छोड़ो हम सब चाय पीते हैं दैट इज नॉट पॉसिबल। तो डिसिप्लिन अपनी जगह है बट अगर आप किसी को ह्यूमिलेट नहीं कर रहे हैं किसी को आपने उसका नुकसान नहीं पहुंचा रहे देन इट इज फाइन। बिकॉज शनि जो है ना शनि हमारे कर्म का मालिक है। कमिंग बैक आंसरिंग योर क्वेश्चन नाउ शनि 10th लॉर्ड है द हाउस ऑफ प्रोफेशन बिजनेस का भी है। अब उसका लॉर्ड कौन है शनि मकर राशि आती है वहां पे। और गेंस जो लाभ की कामना जिसके लिए पूरे लोग जी भी रहे हैं और मर भी रहे हैं वो है लाभ स्थान 11th हाउस द हाउस ऑफ गेंस। दोनों का लॉर्ड है एक्वेरियस दोनों का लॉर्ड है शनि। अब शनि इज द प्लैनेट विच रूल्स योर प्रोफेशन एंड योर गेंस। अब शनि क्या कह रहा है शनि इज ए जज। वो न्यायाधीश है वो कर्मों के हिसाब से फल देता है। तो आपके कर्म कैसे हैं
व्हेन यू आर डूइंग द राइटियस डीड, जिसको मैंने कहा कि धर्म संगत कर्म करिए, धर्म कर्माधिपति जो मैंने कहा नंबर 1 राजयोग है, राइट। then you don't need to worry, you will keep on prospering. But when you are overthinking, when you are too much into researching, बहुत लोग बहुत जैसे मर्क्यूरी एग्जॉल्ट हो जाता है किसी का, they are the most intelligent people on the planet, but they are the most difficult ones. वो क्या है, अपने परफेक्शनिज्म की वजह से वो लेट गो नहीं कर पाते, छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करते हैं। 10 साल बाद भी वो कहते हैं श्रद्धा तुम्हें याद है तुमने उस दिन मुझे क्या कहा था, अब आपको याद ही नहीं है, उसको याद है वर्ड टू वर्ड। तो दे आर द वन हु कैन क्रिएट situation for everyone all the time. So they are not great bosses and they are not great people to work on, because वो they will never be satisfied. ऐसे लोग वो हैं जो भले ही उनके अंडर में 50 लोग काम करते हैं, they will end up in doing everything by themselves, क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट हैं। उनको लगता है कि तुम फिर गलत हो जाएगा तुमसे, लॉ मैं ही कर लेता हूँ। तो उनका टॉलरेंस लेवल 0 है, लेट गो कर नहीं पाते, फॉरगिव होता नहीं और फॉरगेट कुछ करते नहीं। तो दैट इज डिजिटल मेमोरी होती है। तो दे आर द वन हु बिकम कॉम्प्लिकेटेड। पीपल हु आर रूल्ड बाय जुपिटर, दे आर द वन हु आर वाइज। उनका मैनेजमेंट स्किल्स अमेजिंग होता है, उनको मालूम है कि इसको कहाँ पे यूटिलाइज करना है। तो उनका एंड दे आर द वन हु आर द बेस्ट बॉसेस एक्चुअली। तो उनके अंडर में जो भी काम करता है, दे आर गुड पीपल विद गुड मून, दे आर हैप्पी, दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, उनके साथ काम करने में मजा आता है। पीपल विद रूल्ड बाय वीनस, दे आर ऑल ग्लैमरस, यू नो, चलो यार हम एक ट्रिप प्लान करते हैं, अभी हमने बहुत अच्छा टारगेट अचीव कर लिया, लेट्स प्लान ए वीकेंड, तो सबको गोवा ले गए 2 दिन के लिए। तो दैट इज हाउ। तो डिपेंड करता है वो इंसान कौन है। तो अब वो बिजनेस उसका कैसे चलने वाला है वो डिपेंड करता है उसका खुद का, ये वाला जो घर मैंने बताया वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ऑब्वियसली उसका हॉरोस्कोप है, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी टाइमलाइन, क्योंकि उसके सारे प्लानिंग, सारे एक्सपीरियंसेस हैं, सब कुछ एजुकेशन है, लेकिन उसको ये नहीं पता है टाइम का जो बॉक्स है वो टिक नहीं किया हुआ है। तो व्हेन टाइम इज राइट देन एवरीथिंग विल कम टू यू ऑटोमेटिकली। व्हेन टाइम इज नॉट राइट, वर्क हार्ड एंड प्रे हार्डर। that's right. इन टुडेज टाइम संदीप जी, हमने देखा है कि बहुत सारी मैरिजेस ब्रेक हो रही है, डिवोर्सेस हो रहे जी। हैं, या रिलेशनशिप इश्यूज ऑलमोस्ट एवरी सेकंड पर्सन इज डीलिंग विद इट। तो ये पहले ज़माने में बहुत कम देखने को मिलता था, whereas आज के ज़माने में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आज के ज़माने के सबके 7th हाउस में इश्यू है और पहले कम थे, ऐसे कुछ है या? खाली 7th हाउस में इशू नहीं है। देखिए उसमें क्या है, ये प्रोग्रामिंग जो मैंने आपसे कहा ना, जैसे आप पहले हम लोग कौन सा फ़ोन यूज़ करते थे? जब तक आप नंबर डायल कर पाते थे तब तक तो बात हो जाती है अभी। तो हम नंबर घुमा के डायल करते थे। पीपी नंबर होता था पहले, कि यू नो, कि भैया उसको बुला के, भैया आपका फ़ोन आया है, उन्होंने कहा है वो 2 मिनट में करेंगे, आप भागे-भागे आ रहे हैं वहाँ से। तो वो ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से लेके हम लोग यहाँ पे आ गए, तो क्या चेंज हो रहा है? टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। इस चेंज टेक्नोलॉजी के साथ हमारी माइंड की टेक्नोलॉजी भी बदलती जा रही है। अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको आप 3-4 महीना, 5 महीने के बच्चों को दे दीजिए, वो उसे खुद ही पता है यूट्यूब कहाँ है और उसमें कार्टून कहाँ था और वो गाने कहाँ थे। राइट। तो ये जो हम लोग तो जेन एक्स में थे, फिर वो जेन वाई क्यों पैदा हुए पता नहीं, मिलेनियल्स कहते हैं उनको। फिर अब ये जेन एक्स आ गए, और अब जो जेन अल्फा हैं, दे आर मोर कॉम्प्लिकेटेड एक्चुअली। राइट। तो दे आर बिकमिंग सो इंटेलिजेंट बिकॉज दे आर रूल्ड बाय मर्क्यूरी, क्योंकि ये वो माँ के बच्चे हैं जो माँ बहुत सारी ऑलरेडी पहले इंटेलिजेंट थी। तो अब ये जो कहानी है ये माइंडसेट की है। इट इज़ नॉट अबाउट योर थिंग। दूसरा क्या चेंज हुआ, पहले हम हमारे और हमसे पहले हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के ज़माने में एक्सेप्टेंस बहुत था, टॉलरेंस बहुत था, एक फियर फैक्टर था, ज़माना का डर था, परिवार का डर था, भगवान का डर था कि अरे कोई बात नहीं। उसमें देखिए विमेन का के साथ बहुत अन्याय हुआ। आदमियों को ये लगता था कि यू आर माई प्रॉपर्टी एंड आई एम द रूलर, आई एम द बॉस ऑफ द फैमिली। ऐसे गलतफहमी के शिकार में पुरुष रहते थे, मेल ईगो होते थे। अब वो नहीं है। अब ये जब ज़माना बदला, विमेन एम्पावरमेंट हुआ, women have become more educated, their career have become better than men even. तो wife is doing better than husband. तो wife अगर अपने ऑफिस में बॉस है तो, और आप उसके बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, then how it is going to work? तो मैंने एक बार लिखा था, वीनस इज द न्यू मार्स, men are you listening? तो वीनस है इवॉल्व, उनको मैं बिल्कुल दोष नहीं दूंगा। हाँ, थोड़ा सा दूंगा। लेकिन अब मेरी वाइफ भी तो देखती है, तो वीनस को मैं उतना बिलीव नहीं करूंगा, लेकिन men they have not changed. तो ये जो एक्सेप्टेंस और टॉलरेंस जो होना चाहिए था, अभी भी अगर मेल ईगो है, अभी भी आपको लगता है कि आई विल कंट्रोल माय वाइफ, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसीलिए जो मैरिज का जो सिचुएशन है वहाँ पे लैक ऑफ टॉलरेंस है। पहले टेढ़ा है पर मेरा है, जिंदगी गुजर जाती थी, दो अपोजिट लोग, पूरी जिंदगी सिल्वर जुबली और गोल्डन जुबली सेलिब्रेट होती थी। अब तो भाई साहब 2 साल में निकल जाए तो अचीवमेंट है। अभी तो लोग मंथली सेलिब्रेट कर रहे हैं एक्चुअली। हमारी ये मंथली एनिवर्सरी है, क्योंकि पता ही नहीं कि मतलब 6 महीने में निकलेंगे कि नहीं। तो ये उसी वजह से हुआ। इट इज नॉट अबाउट ओनली 7th हाउस, इट इज अबाउट द माइंड सेट ऑफ द पीपल who have become little bit difficult. Right. So
इन टुडेज टाइम जैसे आपने कहा कि जो वीनस है वो इज द न्यू मार्स, करेक्ट, राइट? अथॉरिटेटिव हो गया। Actually, हुँ, it's so convincing कि हुँ, they have adopted the situation or the एब्सोल्युटली, times and they have करेक्ट, evolved. हुँ, However, men are still in that position of ego या, and controlling and ट्रू, dominating. So हुँ, it's difficult for them to करेक्ट, have their mindset हुँ, change that जी, जी, we are equals. करेक्ट। So what do you suggest in today's time, how things should be or what should be done to change the mindsets? देखिए, ये जो फ़ियरलेस एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा-सा इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। अभी जैसे मैंने कहा कि पहले डिपेंडेंसी होती थी अपने हस्बैंड के ऊपर। Hmm. अभी वुमेन आर डूइंग बेटर देन हस्बैंड्स इवन इन मोस्ट ऑफ द केसेस। Hmm. तो अभी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी रही नहीं। Hmm. दूसरा जो फ़ियर मैंने कहा था अबाउट सोसाइटी वो ख़त्म हो चुका है Hmm. या लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा। Hmm. तो इसमें पोएट्री याद आ गई मुझे, लोग लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, Hmm. तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया। ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया और ज़िंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। तो पीपल हैव फाउंड अ डिफरेंट रीज़न एंड डिफरेंट पर्पसेस एंड दे दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। तो Hmm. ये जो सिचुएशन है उसकी वजह से जो मैंने कहा कि लैक ऑफ टॉलरेंस है, ये Hmm. उनको समझना चाहिए क्योंकि इसका सबसे बड़ा नुकसान है। Hmm. अब दूसरी शादियाँ हो रही हैं और दूसरी वाले को जो मेरे पास आते हैं शादी करके उनको लगता है कि सर अभी ये वाला भी नहीं जम रहा है, Hmm. अगली शादी कब होगी? फिर उनको ये भी रियलाइज़ होता है मोस्ट ऑफ द टाइम यार पहले वाला ज़्यादा बेटर था। तो व्हेन दे कीप ऑन टेकिंग दोज़ काइंड ऑफ डिसीज़न देन देयर इज़ लॉट ऑफ रिग्रेट। फिर इसका सबसे ज़्यादा नुकसान उनको देखिए शादी दूसरी और तीसरी भी हो रही है। बट इसका नुकसान किसको है? नुकसान है वो बच्चे जो पैदा हुए जा रहे हैं Hmm. आउट ऑफ दिस वेटलॉक। वो बच्चे बड़े हो रहे हैं इन द सेम सर्कमस्टांसेस, बड़े हो नहीं रहे हैं, बड़े हो चुके हैं। और ये पिछले कुछ सालों में जो हुआ है वो बच्चों की भी शादियाँ हो चुकी हैं। Hmm. तो वो सोच लीजिए जो मैरिज इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज कहा करते थे श्रद्धा जी, अब वो रही नहीं। Hmm. तो वो बच्चों का भी माइंडसेट बिल्कुल प्रोग्रामिंग वैसी हो चुकी है कि चली तो चाँद तक नहीं तो शाम तक। Hmm. तो दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। Hmm. तो एक ये इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जो है खतरे में आ गया है। Hmm. तो यहाँ पे मुझे लगता है कि दे शुड रियलाइज़ कि यार लाइफ इज़ ऑल अबाउट हार्मनी एंड हैप्पीनेस। इफ यू चूज़ ए पर्सन, Hmm. अभी तो पहले तो होता था कि हमने ज़बान दे दी है और तुम्हारी शादी वहीं होने वाली है। Hmm. अब तो ऐसा होता नहीं। फिर पहले अरेंज होने वाली थी कि कर लो बेटा ये लड़का हमें बहुत पसंद है, अरे शादी मुझे करनी है, पसंद आपको है। तो वो भी ज़माना ख़त्म हो गया। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये हमारी बेटी की या बेटे की लव मैरिज होगी कि अरेंज? तो मैं कहता हूँ यार अरेंज मैरिज तो बची नहीं। Hmm. अगर ये आपको रिश्ता कहीं से आ भी रहा है किसी शादी डॉट कॉम या व्हाटएवर या किसी रिलेटिव ने बताया है या कहीं से कोई रिश्ता कहीं से आया है, तो उसमें क्या होता है? Hmm. क्या वो अरेंज मैरिज है? नहीं। लड़के से पहले लड़की कहती है डैड आई नीड टू नो हिम, Hmm. और लड़का भी ये कहेगा आई नीड टू नो हर। Hmm. अब दोनों मिलते हैं, बातें होती हैं, नो नो करते-करते येस कर जाते हैं। दैट मीन्स दे स्टार्ट लाइकिंग ईच अदर, बॉन्डिंग हो जाती है। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक एक आपका वो वहाँ पे लव, एक अफेक्शन क्रिएट हुआ, तो इट इज़ अ लव मैरिज एक्चुअली। देयर इज़ नो। अब लव भी कोई कहाँ से लाएगा? हर कोई अपनी क्लासमेट से थोड़ी शादी करता है। कोई आपको कलीग हो जाता है, ऑफ़िस में मिल जाता है, कोई आपको फ्लाइट में, जो मैंने कहा कि कितनी बार मैंने देखा है कि आपने साथ वाले को हेलो भी नहीं कहा, कितनी बार लैंड करते ही शादी कर ली। तो यू डोंट नो। तो वो भी तो अरेंज ही है एक तरह से, जो Right. यूनिवर्स ने अरेंज किया है, यू Hmm. यू आई डोंट बिलीव इन कोइंसिडेंसेस। Hmm. तो यू मीट पीपल फॉर अ रीज़न और अ सीज़न। तो ये अगर आप समझ लेते हैं तो फिर वो सारी मैरिज जो हैं ये मेरे ख्याल से लव मैरिज हो चुकी हैं। Hmm. तो व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग ए पर्सन देन यू शुड थिंक ट्वाइस। Hmm. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहीं पे एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। मोस्टली पीपल कम टू मी श्रद्धा जी की संदीप जी हम वी आर सेपरेटेड नाउ एंड वी हैव फाइल्ड फॉर अ डिवोर्स, कब होगा बताइए? Hmm. मैं कहता हूँ कि यार आप पहले आ जाते। बिकॉज राइट टाइम टू मीट एस्ट्रोलॉजर इज बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। Hmm. डिसीजन मीन बिफोर इवन गेटिंग मैरिड। Hmm. आपने पंडित जी से हमने कुंडली मिलवाई थी, 32 पॉइंट थे, उन्होंने कहा ये तो बहुत बढ़िया है, मिठाई खिलाइए। Hmm. अब 32 पॉइंट पंडित जी ने मिला दिए, लेकिन ये नहीं देखा कि उसकी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। जो आपने कहा 7th हाउस कैसा है, Hmm. उसने ये नहीं देखा है कि उसका नेचर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, कितना कितना वो कॉम्प्लिकेटेड इंसान है, मेल और फीमेल हुएवर। Hmm. और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन। Hmm. वो इंसान जो आपको शादी से पहले शाहरुख खान लग रहा था, अगर आपको पसंद हो, तो शादी के बाद पता चला ये तो नाना पाटेकर निकला। Hmm. तो आपको उसका ट्रू कैरेक्टर या ट्रू माइंडसेट पता नहीं था। तो इसको हम कहते हैं प्री मैरिटल काउंसलिंग। तो व्हेन यू गो टू एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर को क्या, मैं तो मैरिड हूँ, आप उससे करो किसी से करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा? Hmm. तो आपको जब मैं बताऊँगा कि द पर्सन व्हॉम यू आर लाइकिंग बिकॉज़ लव इज़ ब्लाइंड, Right. ये इंसान ठीक है, मतलब परफेक्ट कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। लेकिन इसके ये एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये आर्ग्यू करेगा, इसका एक ऐसा पॉइंट है जिसमें ये रिएक्ट करेगा, इसका एक ऐसा बिहेवियर है जिसमें ही माइट ओवरथिंक और ही माइट सस्पेक्ट और ही माइट बिकम अननेसेसरी ओवर पॉसेसिव अबाउट थिंग। तो आपको ये सारी बातें जब पहले से पता हैं, Hmm. तो यू विल नॉट आर्ग्यू विद दैट पर्सन। Right. और आपको पता है कि ये यार ये वाइफ जो आपको बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, ये बाद में आपकी बैंड बजा सकती है, लेकिन इससे आप थोड़ा-सा हैंडल हर विद केयर। Hmm. बिकॉज़ अगर आप इसको
प्यार से हैंडल करेंगे तो शी विल बी लाइक ए मदरली केयर फॉर यू. बट इफ यू विल आर्ग्यू विद हर और यू विल यूज योर मेल ईगो, देन यू विल बी इन सूप. तो एस्ट्रोलॉजर उसको ये रियलाइज कराएगा. और सबसे इंपॉर्टेंट है टाइमलाइन, कि देखिए अभी सब कुछ अच्छा चल रहा है, यू आर वेरी हैप्पी विद दिस पर्सन, बट उसका ये 1.5 साल एक डिप्रेसिंग आने वाला है 3 महीने के बाद. तो आपको लगा यार, जब आपको नहीं एस्ट्रोलॉजी के पास गए थे, आपको लगा यार ये बदल गया, नाउ यू हैव नो टाइम फॉर मी, यू डोंट लव मी एनी मोर. ये नहीं पता है कि वो डिप्रेशन में जा चुका है या जा चुकी है. तो एस्ट्रोलॉजर जब आपको पहले से बताया तो आपको लगता है यार एस्ट्रोलॉजर हैज टोल्ड मी इसका 1.5 साल ऐसे जाने वाला है, तो अब आप यू विल केयर फॉर दैट पर्सन मोर, आप एक्सेप्ट कर लोगे, बुरा नहीं मानोगे. दैट इज हाउ एस्ट्रोलॉजी वर्क्स. तो उसका सही तरह को यूटिलाइज भी तो करना चाहिए. दैट्स सो ट्रू. सो जैसे अभी आपने कहा कि डेस्टिनी, यू नो, तो अगर डेस्टिनी में कुछ चीजें नहीं लिखी हैं, तो जो कोइंसिडेंटली व्हेन वी मीट पीपल, आई मीन वो फॉर व्हाट पर्पस देन? वो मैंने कहा ना, यू मीट पीपल फॉर अ रीजन और अ सीजन. तो यहाँ पे इत्तेफाक एक उर्दू का वर्ड है, और मैंने एक ही वर्ड पे एक पोइट्री लिखी थी, और इत्तेफाक से 2 मीनिंग है, अगर आपको पता हो इत्तेफाक से. Yes, एक तो बाय चांस, दूसरा आप मुझसे इत्तेफाक नहीं रखते, दैट मीन्स यू डोंट एग्री विद मी. agree. तो तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था, और तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है. तुमसे मिलना भी इत्तेफाक था, तुमसे बिछड़ना भी इत्तेफाक है. अब तुम्हें इत्तेफाक नहीं तो ये भी इत्तेफाक है. लेकिन मैं इत्तेफाक पे बिलीव नहीं करता. आई डोंट बिलीव इन. इफ वी आर डूइंग ए पॉडकास्ट, तो मैं आपकी वजह से मिला या आप मुझे अपनी वजह से मिले, यू डोंट नो. और पीपल हु आर लिसनिंग टू अस, मे बी हम उनके लिए पॉडकास्ट कर रहे हैं. किसी ऐसे 10 लोगों के लिए हमने ये पॉडकास्ट किया है जिसको ये सुन के उसकी जिंदगी बदल सकती है, Right. उसका एक्सेप्टेंस बदल सकता है, उसका एक नजरिया बदल सकता है. दैट इज हाउ आई बिलीव इन. तो यहाँ पे कोई भी चीज बाय चांस होती ही नहीं है. ये अलग बात है कि हम रियलाइज नहीं कर पाते, हम बाद में सोचते हैं कि यार टाइम वेस्ट हो गया, मुझसे क्यों नहीं मिले. लेकिन हर इंसान आपको कुछ सिखाता है, एंड दैट इज द रीजन आई लर्न एवरी डे फ्रॉम एनीवन. Right. अभी उबर ड्राइवर के साथ आ रहा था, उससे मैंने कुछ बातें करी, उसकी जिंदगी को जाना. दैट इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ लाइफ. दैट्स ट्रू. सो आपका कहने का मतलब ये है कि कोई भी, सपोज लव मैरिज किसी की हो रही है, तो उसमें कुंडली मिलाना कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए, कुंडली मिलाना खाली पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है. अब पॉइंट तो 32, 34, 36 वालों के भी डिवोर्स हो जाते हैं, और 24 वाला या 22 वाला भी सर्वाइव कर जाता है. पॉइंट मिलाना एक पर्टिकुलर पार्ट है एस्ट्रोलॉजी में मैरिज के लिए. और दूसरा इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी बता रहा था, उसका नेचर, उसका माइंडसेट, और सबसे इंपॉर्टेंट उसका टाइमलाइन. तो ये बातें अगर आपको पता चलती हैं, देन इट इज अ गुड आइडिया. तो पीपल हु डोंट बिलीव इन कि हमारी तो लव मैरिज है, हम क्या करें, कोई बात नहीं, आप करो. एस्ट्रोलॉजर आपकी शादी नहीं तोड़वाएगा. लेकिन अगर आप उस इंसान को पहले से जान जाओ, और उसको आपको क्या हेल्प मिलेगा उससे, यू विल हैंडल दैट पर्सन इन अ बेटर वे. जो सरप्राइजेस आपको 2 साल बाद, 3 साल बाद मिलने वाले हैं कि यार इसका तो ये नेचर था, ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो वो आपको पहले से एस्ट्रोलॉजर बताता है. तो यू विल डील विद दैट पर्सन अकॉर्डिंगली. कुछ आप उसके हिसाब से बदलोगे, कुछ प्यार मोहब्बत से उसके हिसाब से बदल जाओगे. मैं हर अपनी विमेन क्लाइंट को कहता हूँ, अ विमेन कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल, बट ओनली थ्रू लव एंड केयर. तो मैं तो बात हस्बैंड की कर रहा था. तो प्यार मोहब्बत से सब कुछ बदला जा सकता है. लेकिन अगर आप रिवेंजफुल मूड में आएंगे, अगर आप उसको सबक सिखाना चाहेंगे, तो फिर देन इट इज अ डिफरेंट थिंग. दैट्स ट्रू. जेमस्टोन्स का क्या रोल है और कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन एस्ट्रोलॉजी? देखिए, सबसे एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे रेमेडीज होते हैं. भगवान की पूजा करिए. मुझे भी क्लाइंट पूछते हैं कि ऐसे कौन से भगवान हैं जो हमारे लिए लकी हैं. अब मैंने कहा भगवान भी लकी और अनलकी हो गए. तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल गलत बात है. आपका नाम मनोज है तो मैं कहूँगा भैया हनुमान जी की पूजा करो, और आपका नाम मोहम्मद है तो आप कैसे करोगे हनुमान जी की पूजा, तो आप नमाज अदा करोगे. तो फर्स्ट यू कान चूज योर फैमिली, सेम वे यू कान चूज योर रिलीजन. वो बात अलग है कि अब किसी का बिलीफ सिस्टम बदल जाए तो दैट इज अनदर थिंग, बट इन मेजरली मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ. तो दैट मीन्स रिलीजन इज समथिंग विच यू कैन नॉट चूज. इफ यू आर बॉर्न इन अ पर्टिकुलर फैमिली, एक्सेप्ट दैट. उसमें आपको जो भी भगवान बचपन से आपके माता पिता आपको जो मंदिर ले जाते थे, या अब तो नहीं जाते बच्चे कि आप लोग हुआ, आई एम हैप्पी विद इट, मैं टीवी देख लूंगा. तो जो भी भगवान आपको पहचान है आपकी, वो आपके लकी भगवान है. तो किसी ने कहा कि इसकी पूजा मत करिए और उस भगवान की ज़्यादा पूजा कर लीजिए, तो मतलब दैट इज इलॉजिकल टोटली. तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि एक्सेप्ट व्हाट एवर हैज कम टू यू. तो जब आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होता है, आई मिस योर क्वेश्चन. मैंने कहा कि जेमस्टोन्स का कितना जेमस्टोन, तो इम्पोर्टेंस है? जैसे एक आपका बिलीफ सिस्टम है, तो आपने भगवान की पूजा करी, तो आपका एक बिलीफ हो गया. मतलब यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ओन माइंडसेट, यू आर स्ट्रेंथनिंग योर ओन एनर्जी, ऑरा या व्हाटएवर. एक ये आपका रेमेडियल मेजर में ले सकता हूँ. दूसरा है मंत्र. आपने मंत्र चैंटिंग करी, कि एक पंडित जी ने कहा है कि आपको इतने लाख का मंत्र का जाप करिए, तो आप वो मंत्र में लग गए, चलिए बहुत अच्छी बात है. वैसे तो गिनने की उतनी आवश्यकता नहीं है.
नुसरत फ़तेह अली साहब का एक गाना था, साँसों की माला में लिख दूँ पी का नाम। तो व्हेरेवर यू आर, व्हेनेवर यू आर, इफ यू चैंट विद दैट काइंड ऑफ थॉट, तो व्हाई यू आर काउंटिंग? जब भगवान से आप बिना गिने हिसाब ले लेते हो, तो इसमें क्यों गिन रहे हो? तो दैट इज़ वन। तो मंत्र हो गए। तीसरा एक रेमेडियल मेजर है, वो है दान। हुँ, व्हेन यू डोनेट, व्हेन यू डू चैरिटी। हुँ, बट चैरिटी भी वो कहते हैं कि एक तो मतलब सेल्फलेस होनी चाहिए। तो बिल्कुल। अगर आप पब्लिक को अनाउंस कर के कह रहे हैं आई एम डूइंग चैरिटी और मैंने उसको इतने पैसे दिए, तो वैसे ही फ्यूटाइल है। और चौथा जो है वो है आपका स्टोन। उसके बीच में बहुत सारे टोटके हैं कि लाल कपड़े में लपेट के ये अपने वहाँ रख लीजिए यंत्र लॉकर में, पैसे मल्टीप्लाई हो जाएँगे। और फिर अब तो ये मैनिफेस्टेशन की जो दुकान चल रही है कि आप ये येलो कलर के पेपर में रेड कलर के या ग्रीन कलर के पेन से लिखिए, पिलो के नीचे रखिए और सुबह आपके वो सब मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो जाएँगे। तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। तो ये सारे जो टोटके हैं, ये सब अंधविश्वास की कैटेगरी में आते हैं। पीपल आर प्लेसिबो है एक्चुअली। यू फील गुड अबाउट डूइंग समथिंग और आपको लग रहा है कि हाँ, जब से मैंने ये शुरू किया है, आई थिंक मेरा काम हो रहा है, तो ठीक है। एनीथिंग व्हिच इज़ गिविंग यू किक, हुँ, यू डू इट, कीप डूइंग इट। वो आपको मोटिवेट कर रहा है, भले ही उसके पीछे ज़ीरो लॉजिक है। हुँ, उसके बाद बारी आती है स्टोन्स की। अब आई एम आल्सो वेयरिंग 2 स्टोन्स। अब ये स्टोन क्या है? आपका स्टोन, अब अमिताभ बच्चन जी ने नीलम पहना हुआ है। जी। अब आप सोचें, मेरे पास कई क्लाइंट आते हैं, हम भी पहन लें? तो मैं कहता हूँ यार, हर नीलम पहन के सोचा मैं भी बच्चन बन जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने सॉरी, ये ब्लू सफ़ायर इसलिए पहना है क्योंकि वो उनकी हेल्थ का लॉट है। हुँ, 80s में चल रहे हैं वो। जी। अभी भी उनकी एनर्जी देखिए आप। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। सो व्हेन अ प्लैनेट व्हिच रूल्स योर हेल्थ, हेल्थ इज़ अबव वेल्थ, तो सबसे पहले हेल्थ का स्टोन पहनना ज़रूरी है। हुँ, फिर दूसरा स्टोन है आपके वो वाले प्लैनेट व्हिच आर गुड फॉर यू, हुँ, बट दे आर वीकर इन योर हॉरोस्कोप, वीक है, कोई डेबिलिटेटेड है या और आपके लिए बहुत अच्छा प्लैनेट है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप स्टोन पहन सकते हैं। अब आप इसको भी प्लेसिबो समझ सकते हैं, इसको भी कलर थेरेपी समझ सकते हैं, इसको भी बिलीव के साथ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ रिमाइंडर हुँ, कि आई एम वेयरिंग एमराल्ड, नाउ आई शुड फील गुड अबाउट इट। तो हुँ, अगर मैंने जो अभी बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपको मोटिवेट करती है और हैप्पी रखने की कोशिश करती है, करते रहिए। अब लोग किन स्पेलिंग नाम की बदल लेते हैं, जी। तो मैं उनसे ये कहता हूँ, नाम तो आपका श्रद्धा है, अब श्रद्धा में आप 2 एस लगा लो या 2 डी लगा लो, रहने वाली तो श्रद्धा ही है। और नाम तो मैंने बड़ी श्रद्धा के साथ हिंदी में रखा था जी, और इंग्लिश की स्पेलिंग आप चेंज कर रही हैं, जी। तो लॉजिक तो वैसे भी नहीं है उसका। बट ठीक है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो रख लीजिए। न्यूमरोलॉजी के बारे में आपका क्या कहना है? वही अभी मैंने कहा। हुँ, तो न्यूमरोलॉजी भी देखिए, उसमें मैंने कई पॉडकास्ट में किया है, तो लोग उसमें बहुत ज़्यादा मैसेज आएँगे इस वाले टॉपिक पे। तो ये एक मैन मेड कैलेंडर है जो बहुत साल पहले बना था। जूलियन से ग्रेगोरियन में शिफ्ट हुआ था, 11 दिन माइनस हो गए, गूगल कर लीजिएगा। हुँ, अराउंड 480 डेज़ पहले। हुँ, और फिर आपको जब आप बॉर्न हुए थे, वो कैलेंडर में जो हमारा है ही नहीं, हुँ, इम्पोज़ किया गया दैट्स ट्रू। यूरोपियन कैलेंडर है। जी। हम लोग के भारतीय संविधान से हम लोग विक्रम संवत कैलेंडर फ़ॉलो करते हैं, हमारा चल रहा है 2082 हुँ, और ग्रेगोरियन में चल रहा है 2025 और एक हिजरी कैलेंडर है, हुँ, उसमें 1400 सम ईयर चल रहा है। तो आप खाली इंडियन होते हुए, हिंदुस्तान में रहते हुए आपने वेस्टर्न कैलेंडर से न्यूमरोलॉजी कर ली। जी। चलो बहुत अच्छा है, आप 3 हैं, 5 हैं, मैं 2 हूँ, मैं 6 हूँ, जो भी है, आपने वो गलतफ़हमी आप लेके चले, तो ये भी प्लेसिबो है। तो ये न्यूमरोलॉजी को मैं क्रिटिसाइज़ बहुत बार किया है, लेकिन फिर लोगों ने कहा, अब मैंने फिर देखा कि यार बहुत सारे लोगों का प्रोफ़ेशन हो चुका है। हुँ, तो आई शुड नॉट बी रिडिक्यूलिंग दैट, वो उनकी अपनी जर्नी है, अब करते रहिए। लेकिन उसमें इट इज़ मोर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ नंबर्स हैं, हुँ, नॉट प्लैनेट्स। हुँ, और उसमें 1 नंबर को सन है और 2 नंबर को मून है, ये भी कहीं लिखा हुआ नहीं है। ओके। हाँ, देन हाउ डू दे कम अप विथ दिस थ्योरी? ऐसी मेरी मर्ज़ी थी, मैंने न्यूमरोलॉजी बनाई, तो मैंने कहा कि 1 को सन, 2 को मून, 3 को जुपिटर कर देते हैं। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो क्या है, अभी पूरा सिस्टम चेंज हो चुका है। अब इसको मैं ना तो लोगों का माइंड चेंज कर सकता हूँ, लोगों की प्रोग्रामिंग हो चुकी है। हुँ, अब ये वाली बात कोई नहीं समझेगा। वो सबको लगता है कि नहीं, मेरा ये मूलांक है एंड आई कैन रिलेट टू इट एंड येस आई एम 5। अब उसको हॉस्पिटल से फ़ोन आ जाए और बता दे कि अरे वो गलती से आपको सर्टिफिकेट मिला था, आप 5 नहीं 6 हैं। तो 2 घंटे में उसको 6 बिल्कुल रिलेटेबल लगेगा। अगेन प्लेसिबो। तो दैट इज़ हाउ इट इज़। राइट। तो यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट। तो इट इज़ मोर एज़ ऑन ए साइकोलॉजिकल तो मैंने अभी-अभी आपसे कहा है कि आपको जो साइकोलॉजिकली कोई किक मिलती है, किक इज़ द राइट वर्ड एक्चुअली, हुँ, एंड यू फील गुड अबाउट इट। अगर नाम की स्पेलिंग खराब करनी है तो कर लो, हुँ, फ़र्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। अगर आपको फील गुड फैक्टर है तो कर लीजिए। हाँ, वो सरनेम की मत करिएगा कम से कम, क्योंकि फिर आपके एंसेस्टर्स आपको माफ़ नहीं करेंगे। जी। मतलब मज़ाक कर रहा था। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ओके, ओके। सो ओके, दिस इज़ फैंटास्टिक बिकॉज़ बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी का क्योंकि नंबर्स का न्यूमरोलॉजी सीखना आसान है श्रद्धा जी। हुँ, इसलिए अब मतलब यहाँ पे भी हो सकता है आपके 3 कैमरामैन हैं, हुँ, 2 को न्यूमरोलॉजी आती होगी। तो हुँ, ये इतना पॉपुलर हो गया। हुँ, तो इसलिए सीखना आसान है और फिर रिलेट करना बहुत आसान है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ ही तो एक देखनी है। जी। तो वो डेट ऑफ बर्थ आपने 2082 के हिसाब से अगर विक्रम संवत से करेंगे, उसके नंबर्स अलग आएँगे और ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से नंबर अलग आएँगे। हुँ, अगर आप हिजरी कैलेंडर फॉलो करते हैं, उससे नंबर अलग आएँगे। तो कौन-सा नंबर है आपका? जी।
लगे रहिए। यानी आज आपके अगर ये हाउस का नंबर या जहाँ हम हैं, ये इसका नंबर 6 है, हुँ, कल यहाँ पे एक रूल पास होता है कि सारे नंबर बीच में 1-2 उन्होंने रोड वाइडनिंग करी थी, घर हट गए, हुँ, तो उसको रीनंबरिंग होगी। अब वो 6 का उन्होंने 7 कर दिया या 8 हो गया, हुँ, अब आपका लकी नंबर 8 हो गया। अभी तक 6 था यानी वीनस, अब आपका सैटर्न विल बिकम योर लकी नंबर। या तो दैट इज़ हाउ इट इज़। राइट। दिस इज़ लाइक उफ़! आँखें खोल दी। नहीं, वो आपकी खुल गई, बाकी क्यों नहीं खुलेंगी? आई एम श्योर हुँ। मतलब अगर कोई अवेयरनेस के साथ इसको सुनेगा या रिलेट कर पाएगा या फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर कोई देखेगा तो आई एम श्योर दिस मेक्स सो मच सेंस व्हाट यू आर टॉकिंग तो मुझे एक्चुअली मेरा बहुत भयंकर झगड़ा हो गया था हुँ। चैट जीपीटी के साथ। चैट जीपीटी से मैंने कहा कि टेल मी बिकॉज़ मैं एक पॉडकास्ट में बोल आया था। हुँ, मैंने कहा ये एक फेक बिज़नेस है न्यूमरोलॉजी का शैम, तो मैंने उसमें लिखा चैट जीपीटी में। तो उसने कहा नो इट इज़ साइकोलॉजिकली करेक्ट बिकॉज़ इट गिव्स सम मीनिंग साइकोलॉजिकली। तो मैंने कहा उसने कहा कि बिकॉज़ बिलियंस ऑफ पीपल आर पुटिंग देयर एनर्जी ऑन दिस कैलेंडर पर्टिकुलर कैलेंडर दैट्स द रीज़न इट इज़ वर्किंग। हुँ, मैंने वही मैसेज कॉपी किया, दोबारा उसको नीचे लिखा चैट जीपीटी को, मैंने कहा कि दिस स्टेटमेंट ऑफ योर्स इज टोटली इलॉजिकल। हुँ, यानी इफ टुडे आई बिकम एम्परर ऑफ द वर्ल्ड और आज मैं अपना कैलेंडर बना दूं और कल से बोलूंगा 1 जनवरी 2092, तो कल से जो बच्चे पैदा होंगे उनकी न्यूमरोलॉजी क्या होने वाली? हुँ, तो डोंट यू फील इट इज इलॉजिकल? तो हुँ, उसने कहा बैंग ऑन, व्हाट यू सेड इज ऑलवेज इज डेफिनेटली राइट। हुँ, इट इज मोर ए साइकोलॉजिकल थिंग। तो आप भी एक बार टाइम निकाल के चैट जीपीटी से डिस्कस करिएगा, तो वो आपको बताएगी कि इट इज मोर साइकोलॉजिकल rather than रियल। ओके दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। वाओ! सो संदीप जी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ जो ये जैसे सुनामी हो गया या प्लेन क्रैश हो गया और एक साथ मास डेथ्स होती है, हम्म। इनकी सबकी कुंडलियों में डेथ लिखी होती है? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ। एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक एक आपका इंडिविजुअल हॉरोस्कोप हुँ, और उसमें न्यूमरोलॉजी का एक पार्ट पहले बोल देता हूँ। जैसे 2025 है। अब सबने कहा ये 9 नंबर है। हुँ, इट इज़ अ ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। अब क्यों हुआ? उसमें पहले से वॉर पहले चल रही थी। हुँ, इंडिया पाकिस्तान तो बचपन से लड़ रहे हैं। तो वहाँ भी एस्केलेट हुआ। इसका रशिया का यूक्रेन का चल रहा था पहले से, उससे पहले से। और उसके बाद आपका इज़राइल का और पैलेस्टीन का तो चल ही रहा है शुरू से ही। जी। तो ये नया तो कुछ हुआ नहीं उसमें, यू नो। तो उन्होंने 2025 को फिर फ्लाइट प्लेन क्रैश हो गया अनफॉर्च्यूनेटली, मर गए इतने सारे लोग। तो वो लोगों ने रिलेट करना शुरू किया, इट इज़ अ ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन। हुँ, तो मैंने कहा अच्छा 9 नंबर इज़ मार्स, हाँ, मार्स और डिस्ट्रक्शन का है, बात तो सही है। हुँ, फिर मैंने कहा 2007 में क्या हुआ था? हुँ, कुछ नहीं हुआ था। हुँ, 2016 में क्या हुआ था? हुँ, कुछ नहीं हुआ था। तो खाली 2025 में ही हुआ है। तो क्या होता है कि व्हेन समथिंग इज़ हैपनिंग यू यू स्टार्ट रिलेटिंग टू इट। फिर आप बोलना शुरू कर देते हैं क्योंकि अभी रील बनानी है ना आपको। ये कंटेंट क्रिएटर्स बन चुके हैं एक्चुअली लोग। हुँ, तो दैट इज़ हाउ इट इज़। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन 2082 से क्या हुआ? ये तो विक्रम संवत हमारी भारतीय संविधान का कैलेंडर है ये, हुँ, इंडियन कैलेंडर है। हुँ, तो इसके हिसाब से तो है ही नहीं कुछ। तो दैट इज़ हाउ पीपल आर डूइंग इट। हुँ, बट एनीवेज़ नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन अबाउट कि ये फ्लाइट प्लेन क्रैश हो गया, सुनामी आ गया, पैंडेमिक आ गया। तो एस्ट्रोलॉजी के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स हुँ, कि आप जब बॉर्न हुए तो आपकी एक जर्नी है, गुड, बैड, व्हाटएवर, मैरिज, डिवोर्स, व्हाटएवर, सक्सेस, अवार्ड, रिवॉर्ड, स्ट्रगल, हार्डशिप, सब कुछ आपकी ज़िंदगी का पार्ट है। दूसरा पार्ट है एस्ट्रोलॉजी का, वो है मंडेन एस्ट्रोलॉजी, हुँ, जिसको हम हिंदी में कहते हैं मैदिनी ज्योतिष। हुँ, एंड दैट इज समथिंग विच यू कैन यूटिलाइज टू प्रिडिक्ट अबाउट वेदर, अबाउट यूनिवर्स, अबाउट नेचुरल कैलामिटीज। हुँ, और उसमें सिंपल एक ही लाइन की कहानी है कि वेन एवर समथिंग एट दैट स्केल इज हैपनिंग, इट विल ओवर रूल योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप। तो ऐसा नहीं है कि जो फ्लाइट क्रैश हुई थी उसमें सबकी कुंडली में ये लिखा था कि वो मर ही जाएंगे, हुँ, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हुए थे बेचारे। सबकी वो एक मंडेन एस्ट्रोलॉजी, यानी जो आप एक अनफॉर्चुनेटली उस जगह आप पहुंच गए, जैसे सुनामी आया था, हुँ, कितने लोग वहाँ पे हॉलीडे मना रहे थे, एंड जी, अभी पैंडेमिक आया, हमसे भी कम उम्र के लोग निकल गए। जी, तो कैसे? हुँ, तो इट इज़ ऑल अबाउट एनीथिंग विच इज़ एट ए बिगर स्केल, हुँ, जो नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर आता है या किसी तरह का पैंडेमिक के सिचुएशन में आता है, या कोई ऐसी इंसिडेंट्स होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, इट इज़ बियॉन्ड योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स। ओके, ओके। संदीप जी हमने आज के टाइम में देखा है बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। जी। मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी, डिप्रेशन एंड अगेन ऑल काइंड्स ऑफ मेंटल एलिमेंट्स। अलग-अलग नाम आ रहे हैं, टर्म्स आ रहे हैं। सो अगेन इसका एस्ट्रोलॉजिकल कुछ कनेक्शन है? बिल्कुल है, देखिए अभी ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी?
हुँ, तो मैं कहूँगा ज़िंदगी तो सब हम सबकी मुश्किल है, लेकिन अभी लोगों ने ज़िंदगी को मुश्किल में डाल दिया है हुँ, बिकॉज़ ऑफ कंपैरिज़न एंड बिकॉज़ ऑफ, और स्पेशली जो टेक्नोलॉजी है, अभी आप रील जो है ये सबसे बड़ा एक एरिया है जो जिससे लोग परेशान होते जा रहे हैं हुँ, बिकॉज़ आप अपनी ज़िंदगी को कंपेयर कर रहे हैं। हुँ, आपको लग रहा है कि वो हॉलिडे पे चला गया, आपने देखा कि उसने नई गाड़ी ले ली, आपने देखा कि उसने नई घड़ी ले ली या किसी ने दूसरी शादी कर ली, तो यू आर जस्ट कंपेयरिंग एवरी लाइफ विद अदर्स हुँ, एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच इज़ पुटिंग यू डाउन, और आप अपनी ज़िंदगी को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं बिकॉज़ हमारे इंडियन सिस्टम में इतने हज़ारों फेस्टिवल हैं हुँ, और सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो हमको सेलिब्रेट करना चाहिए था वो हमने मिस कर दिया, हुँ, एंड दैट इज़ अमेरिका में नंबर 1 फेस्टिवल है थैंक्सगिविंग। कहते हैं काउंट योर ब्लेसिंग्स, वी नेवर डू दैट। तो जो हमें मिला, मैंने लिखा था जो जो मिल गया उसका ज़िक्र नहीं, और जो नहीं मिला उसकी फ़िक्र है। तो पूरी ज़िंदगी हमारी उसी में गुज़र जाती है। मंदिर भी इंसान जाता है, भगवान ये, अरे तो भैया जो अभी मिला तो उसका क्या हुआ? तो पीपल दे डोंट गो टू थैंक, तो उसमें ग्रेटफुल होना माइनस है ही नहीं बिल्कुल भी। हुँ, तो व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ बिलीव, जब आप चीज़ों को छोड़ते हैं, गॉड नोज़ द बेस्ट, हुँ, यू नो, तो आप, मैं हमेशा कहता हूँ गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो हुँ, वो अगर आप करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी नेचुरली। बट एनीवेज़, कमिंग बैक टू योर सिचुएशन, क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन था अबाउट डिप्रेशन एंड डिप्रेशन। मेंटल हेल्थ। तो यहाँ पे जब मैंने सबसे पहले कहा कि आपका कंपैरिज़न, तो मैंने वो पोएट्री पूरी कर दूँ, वही मैं कहा, मैं सोच क्या रहा था कि ज़िंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है ज़िंदगी? कभी गुज़र जाते हैं हम और कभी गुज़र जाती है ज़िंदगी। तो भाई एक दिन तो सब गुज़र ही जाएँगे, मरने की बात हम करते नहीं, वी ऑल अबाउट टॉक अबाउट हाउ टू लिव अवर लाइफ। बट जी कैसे रहे हैं आप? तो जी कैसे रहे हैं कि माना कि मुश्किल है ज़रा-सी ये ज़िंदगी, पर ज़िंदगी ज़रा-सी है ये भी तो मुश्किल है। तो भाई एक ही ज़िंदगी है, हँसकर गुज़ार लो, वैसे भी तो ज़िंदगी गुज़र ही जाएगी। तो मैंने हज़ार पोएट्री तो खाली हैप्पीनेस पे लिख दी। तो आपको खुश रहना आदत ही नहीं है। जी। पीपल हैव बिकम सो यूज्ड टू दिस सिचुएशन दैट वो मैं तो हमेशा कहता हूँ कि डिप्रेसिंग स्टेट इज़ अ टेम्परेरी स्टेट। परमानेंट स्टेट होता है सेल्फ पिटी ज़ोन। यू स्टार्ट, मतलब व्हाई मी? मतलब आप अपने को ही ब्लेम करते चले जा रहे हैं। हुँ, तो आदत आपने डाल ली है, नाउ यू यू आर ग्रिविंग, यू आर कंप्लेनिंग एंड यू आर अनहैप्पी। तो भले ही आपको ज़िंदगी में सब कुछ मिल भी गया है, स्टिल यू आर अनहैप्पी बिकॉज़ यू आर स्टिल वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। हुँ, तो ये अगर जब तक ये थॉट आपकी ज़िंदगी से नहीं निकलेगा, तब तक आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, आप इरिटेटेड रहोगे, अनहैप्पी रहोगे, डिससैटिस्फाइड रहोगे। दैट इज़ हाउ आप हमेशा स्ट्रेस में रहोगे। हुँ, तो मेंटल हेल्थ का जो सबसे बड़ा अब जो रीज़न है, उसका जो पीछे रीज़न है वो यही है, योर एस्पिरेशंस। तो वो विच आर नेवर नेवर एंडिंग बिकॉज देर इज नो पीस, देर इज नो कंटेनमेंट। मैं हमेशा कहता हूँ यार, कंटेंट विद लिटिल एंड येट लुकिंग फॉर मोर। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, कुछ तो बैलेंस बनाइए, नहीं तो ये तो गाड़ी कभी रुकेगी नहीं। यू विल नेवर बी एट पीस। हुँ, मैंने तो मतलब अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आई मेरे बिलियनर क्लाइंट है डॉलर एंड पाउंड में, एंड आई हैव अंडरस्टूड मनी हैज नो कनेक्शन विद योर हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली। तो इफ़ यू आर हैप्पी यू आर ब्लेस्ड, ये अगर मैं ये बात अगर कोई समझ जाएगा तो वो हैप्पी रहेगा। बट बिकॉज ऑफ योर डिजायर एंड कंपैरिजन यू आर इनटू लोड्स ऑफ स्ट्रेस ऑल द टाइम, हुँ, एंड दैट इज हाउ। अब आप जाइए, मेरे बहुत सारे डॉक्टर्स क्लाइंट्स हैं, श्रद्धा जी, एक बहुत ही सीनियर कैंसर हॉस्पिटल के एक हेड आए थे मेरे पास, कपल आया था। तो उन्होंने बताया कि पीपल आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बट द रियल पैंडेमिक इज कैंसर। आप कैंसर हॉस्पिटल में जाइए किसी भी, आपको एक बेड नहीं मिलेगा खाली। तो मैंने कहा ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है? तो उन्होंने पहले तो बताया कि बिकॉज़ ऑफ पोल्यूशन, दूसरा बताया इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ये जो जितना भी यूज़ हो रहा है, और तीसरा है स्ट्रेस लेवल्स। तो डॉक्टर्स एंड मेडिकल साइंटिस्ट ऑल ओवर द ग्लोब दे से एवरीथिंग हैज़ बिकम साइकोसोमैटिक। राइट। एंड व्हाट इज़ द डेफिनिशन? बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन। तो ओवर थिंकिंग माइंड जो सबकी हो चुकी है, और नेगेटिव थिंकिंग माइंड क्रिएट स्ट्रेस व्हिच लीड टू एंग्जायटी, एंड एंग्जायटी क्रिएट केमिकल इमोशनल इंबैलेंस इन बॉडी, एंड दैट इज़ हाउ समबडी कैन अट्रैक्ट सम काइंड ऑफ एलिमेंट। तो हर लोग बीमार हुए चले जा रहे हैं। हुँ, तो जब तक आप खुश नहीं रहेंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तब तक बीमार रहेंगे। तो इसीलिए मैं आपसे बार-बार ये सबको ये कह रहा था, पीपल हू बिकम स्पिरिचुअल, हुँ, तो उस उनको तो पहली बात है एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत नहीं है। हुँ, बिकॉज़ जब आप सरेंडर करते हैं, जब आप स्पिरिचुअल, आपको मालूम है यार, जो मैंने कहा गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट, तो एवरीथिंग विल कम स्टार्ट कमिंग टू यू। बट जब तक ये सरेंडर का भाव नहीं है, हुँ, तब तक आप अपना दिमाग लगाते रहिए और स्ट्रगल में फँसते रहिए। हुँ, तो सबसे आसान है मेडिटेशन करना, जी, सबसे मुश्किल और सबसे आसान। जी, आई मुश्किल एग्री। इसलिए है बिकॉज़ आप अपना माइंड लगा के जब लॉजिकल माइंड से करोगे, यार व्हाई आई एम वेस्टिंग माय टाइम, और द मोमेंट आई क्लोज माय आईज़ आई एम गेटिंग ऑल द आइडियाज़, ऑल द वियर्ड थॉट्स। अरे ये तो प्रोसेस है, ये एक प्रैक्टिस है। या आज अगर मैं किसी को बोलता हूँ कल वो महापुरुष बन जाएगा, बहुत बड़ा सेंट बन जाएगा, उसकी भी मेडिटेशन वैसी ही शुरू होने वाली है जैसी आपकी होगी। आप गिव अप कर दोगे, वो नहीं करेगा। तो पीपल हू मेडिटेट दे आर ऑलवेज इन ए हैप्पी स्पेस, दे आर ऑलवेज इन ए एनलाइटेंड मोड, हुँ, दे आर ऑलवेज इन ए ब्लिसफुल स्टेट। और राइट। मुझसे कोई पूछता है कि व्हाट यू गेट व्हेन यू बिकम स्पिरिचुअल, तो कहता हूँ द स्टेट ऑफ ब्लिस, यू विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। हुँ, अगर ये आपने अचीव कर लिया तो फिर तो यू आर ऑलरेडी सॉर्टेड, बिकॉज दैट इज द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज टू बी हैप्पी। हुँ,
तो अगर आपका हैप्पीनेस वाला क्वोशंट आपने एक्टिवेट कर लिया, देन आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। और जितनी मेंटल हेल्थ की आपने बात करी थी, पहले अवेयरनेस नहीं था, फिर दीपिका पादुकोण ने थोड़ा सा अवेयरनेस क्रिएट किया। एंड यू विल बी सरप्राइज कि दीपिका पादुकोण ने जब ये डिक्लेयर किया कि शी वॉज डिप्रेस, वो साल में उनकी 4 फिल्में सुपर हिट हुई थी, इंक्लूडिंग चेन्नई एक्सप्रेस। जी। तो अ पर्सन who was doing successful in every situation, सारे रिकॉग्निशन, पैसा, सब कुछ मिल रहा था, और फिर भी वो डिप्रेस था। तो मेंटल हेल्थ पहले कोई बोलेगा यार मैं डिप्रेस हूँ, तो कहते थे जाओ साइकेट्रिस्ट के पास। तो इट इज समथिंग विच शुड बी इंक्लूसिव इन अवर सिस्टम। इसीलिए जब मेरे पास कोई आता है, मैं कहता हूँ देखिए आपकी वाइफ का ये टाइम ऐसा है, जो मैंने आपसे प्री मैरिटल काउंसलिंग की बात कर रहा था, सेम गोज विद एनी टाइम। जब आपको पता है ये टाइमलाइन ऐसा है, हर 1.5 साल के लिए जब राहु मून के ऊपर आता है, या मून राहु के ऊपर आता है, या चंद्रमा में राहु की दशा है, या राहु में चंद्रमा की दशा है, वो एक डिप्रेसिंग टाइम होती है 1.5 साल के लिए, और तकरीबन सबकी ज़िंदगी में आता है। तो वो जब ये आपको ये बात पता है, तो पहले तो आपके एक्सेप्टेंस हो जाएँगे, टॉलरेंस लेवल बढ़ेंगे, आप एक्सपेक्ट करना बंद कर दोगे। अब जैसे मेरा बैड फेज़ आया था, मेरी भी तो हॉरोस्कोप है, आई वाज़ ऑन व्हीलचेयर, मेरी सियाटिक नर्व प्रेस हो गई थी। तो अब मैं एस्ट्रोलॉजर होके व्हीलचेयर में बैठ गया, तो कैसे? तो मुझे आई न्यू इट कि मेरा तो कुछ तो बैंड बजेगी। बट जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ, एवरीथिंग वाज गुड, बट बिकॉज़ मेरे अंदर वो एक्सेप्टेंस था, तो मैंने पैनिक नहीं किया। सारे सर्जन जितने मिले बोले ऑपरेट करा लीजिए, तो मैंने नहीं कराया, तो आई गॉट क्यूर्ड। सो दैट इज हाउ, इफ यू नो योर टाइम लाइन, देन इट हेल्प्स यू इन ए बिगर वे। बट स्पेशली व्हेन यू मेडिटेट, तो आपका खुद की हीलिंग, खुद का क्योर होना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेडिटेशन से बढ़कर कुछ नहीं है। पीपल हु हैव अंडरस्टूड द पावर ऑफ मेडिटेशन, दे आर ब्लेस्ड। एंड दे, जो मैं अभी अनप्रोफेशनली कह रहा था, दे डोंट नीड एन एस्ट्रोलॉजर्स, बिकॉज उनका जो हैप्पीनेस क्वेश्चन है, उनका एक्सेप्टेंस है, उनका टॉलरेंस है। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजिकली स्पीकिंग, श्रद्धा जी, मून एक ऐसा अकेला प्लेनेट है जो 8 ग्रहों से लड़ता रहता है, या उल्टा बोलना चाहिए था, 8 ग्रह एक प्लेनेट को परेशान करते हैं, वो है मून। चंद्रमा जो हमारी राशि को रूल करता है, व्हाट इज योर राशि। तो शनि आया, स्ट्रेस में चले गए, केतु आया, इरिटेट हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गया, राहु आ गया, डिप्रेस हो गया, मर्क्यूरी आया, ओवर थिंकिंग हो गया, आपकी एंग्जाइटी और स्ट्रेस बढ़ गई फिर से। तो हर प्लेनेट कुछ ना कुछ आके वहाँ पे वो सिचुएशन क्रिएट करता है। तो मून को हम क्यों ना संभाल के रखें। अब क्या करें? मुझसे लोग पूछते हैं, मेरे जितने गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स जो मेरी क्लाइंट है, मैं कहता हूँ देखिए आपके पास जब पेशेंट आते हैं और कोई प्रेग्नेंट होना चाहता है, कोई ऑलरेडी प्रेग्नेंट है, उसको आप एक ही कसम खिला दीजिए कि ये 9 महीने आई विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। बोले क्यों? मैंने कहा देखिए बच्चा जब पैदा होता है तो उसके 9 ग्रह उसकी कुंडली बन गई। मुझसे पूछिए तो सबसे पहले मैं कुंडली में क्या देखता हूँ? मैं उसका मून देखता हूँ, चंद्रमा, कि इंसान कितना हैप्पी है, या कितना ये ज़िंदगी भर रोता रहेगा, भले ही सब कुछ मिल जाए। तो मून इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पूरी इंडियन एस्ट्रोलॉजी इज बेस्ड ऑन मून। बाहर की एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी सन बेस्ड है, हमारी मून बेस्ड है। बाबूजी ने कहा था मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। एकदम गलत कहा था, क्योंकि हम सब अपने मन के हिसाब से चलते हैं। हमारे हिसाब से होता है तो बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे आपने चाय पिलाई, आई वाज वेरी हैप्पी, तो आई गॉट जितनी एनर्जी है वो थैंक्स टू योर टी, तो आई वाज वेरी हैप्पी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड, एक्चुअली वर्क करता है। तो मैंने कहा ये मून को क्यों ना, और क्या हम किसी प्लेनेट को मैनिपुलेट कर सकते हैं कि मेरी कुंडली में ये वाला प्लेनेट ऐसा हो जाए? कर सकते हैं। ओनली वन प्लैनेट, मून। वो कैसे? मून इज योर इमोशन, मून इज योर मदर। तो अगर माँ वो 9 महीने खुश रहेगी, तो बच्चा जब पैदा होगा वो एक हैप्पी मून के साथ पैदा होगा। तो नो मैटर व्हाट, द चाइल्ड विल ऑलवेज बी हैप्पी। वाओ, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? मतलब जनरली तो बोलते ही कि आप खुश रहो, बट ये एस्ट्रोलॉजिकली भी इतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। मुझे बताइए संदीप जी, अगर किसी की जन्म कुंडली में मून ही खराब है या उसकी प्लेसमेंट जो होती है, मैंने ऐसे ही कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि मून इज रिलेटेड टू योर मदर। हाउ ट्रू इट इज? और अगर आपका मून खराब है तो आपकी मेंटल सिचुएशन खराब होती है, या दुखी रहते हो या डिप्रेस रहते हो। हाउ ट्रू इज दिस? और अगर ये सही है तो इसके ऊपर कुछ रेमेडी है, या इज देयर एनी सॉल्यूशन फॉर दैट? जी बिल्कुल श्रद्धा जी, अभी मैंने यही एग्जैक्टली बताया कि मून इज योर इमोशन एंड मून इज योर मदर। राइट। तो द स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द मदर विल डिफाइन द मून ऑफ द चाइल्ड इन द चाइल्ड्स हॉरोस्कोप। तो जब इंसान, आपने कहा कि अगर मान लो उसका मून खराब है कुंडली में, अब क्या करें, ये आपका सवाल था। तो देखिए बच्चा पैदा हो गया, अब मून क्यों अफ्लिक्टेड है, मून क्यों वीक है, मून क्यों नीच का है, मून क्यों शनि के साथ है, या केतु के साथ है, या राहु के साथ है? बिकॉज जब माँ प्रेग्नेंट थी आपकी, तो उसके साथ बहू के झगड़े चल रहे थे। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि मदर शी वाज वाज इन नॉट इन अ मेंटल। यस। तो उसका कोई स्ट्रेस था, कोई एंग्जाइटी था, जो भी सिचुएशन था, उसकी वजह से मून बिगड़ गया बच्चे का। जो मैंने कहा कि भैया डॉक्टर्स को बोला कि भाई अपने पेशेंट को कसम खिलाइए कि खुश रहेंगे नो मैटर व्हाट। तो मून अब वीक हो गया मान लीजिए, अब तो बच्चा पैदा हो चुका है, अब क्या करें? तो बोले द ओनली रेमेडी टू स्ट्रेंथन योर मून
is to meditate again. तो you become spiritual. तो when you become spiritual, because देखिए moon become exalted in Taurus, वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र किसका है? कृष्ण भगवान का। तो मतलब एक ऐसे भगवान जिन्होंने सारी शरारतें की हैं, हमेशा खुश रहने वाले, मुस्कुराने बिल्कुल। वाले भगवान। हाँ। तो वो इंसान जब एक रोहिणी नक्षत्र में पैदा होता है, वृषभ राशि में, द पर्सन विल ऑलवेज बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। फुल मून के दिन बच्चे पैदा होते हैं, इतना ब्यूटीफुल मून, यू विल बी हैप्पी नो मैटर व्हाट, यू विल बी ऑलवेज ऑप्टिमिस्टिक। व्हाट इफ इट इज न्यू मून, अमावस्या? राइट। व्हाट इफ अगर मून वृश्चिक राशि में चला गया, मून नीच का हो गया, तो आपकी ग्रिविंग कंप्लेनिंग कभी बंद नहीं होगी। यू नो, शीशा टूटता है तो आवाज आती है, हम इतने टूट चुके हैं कि आवाज ही नहीं आती। तो वो इंसान हमेशा दे आर प्रोन टू हर्ट। तो उनको सबसे डिफिकल्ट सास मिलेगी, मतलब ललिता पवार सास होगी और नाना पाटेकर हस्बैंड होंगे। यानी उनका जो जगजीत सिंह जी ने गजल गाई थी वो उन्हीं के लिए गाई थी, और वो लोग लूप में सुनते हैं, दोस्त बन बन के मिले मुझको मिटाने वाले। तो दे आर ऑलवेज लाइक दैट, एंड दे आर इनटू द सेल्फ पिटी जोन ओनली। तो ये उनको समझना चाहिए कि भाई ये कसूरवार, मैं उनको, जब मेरे क्लाइंट ऐसा आता है तो ये आती हैं तो मैं बोलता हूँ कि देखिए, आई विल नेवर ब्लेम एनीवन। अगर आपको लगता है कि आप यू हैव लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट योर इन लॉज और योर हस्बैंड, उनका कसूर ही नहीं है। आपकी अपनी माँ से बनती थी? नहीं, माय मदर नेवर अंडरस्टूड मी। सेम। तो जब आपकी माँ से नहीं बनी तो आपकी सास से कैसे बनेगी? दैट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर सिस्टम, बिकॉज यू आर ए सेंसिटिव पर्सन। मैंने कहा कुछ और, लगा कुछ और। तो दिस इज व्हाट, तो उनकी पूरी जिंदगी उसी में गुजर जाती है, गिले शिकवे। तो लिव योर मोमेंट, रियलाइज अबाउट इट। लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें? लाइफ इज ऑल अबाउट दिस मोमेंट। तो लम्हा लम्हा है जिंदगी, तो कल की फिक्र क्यों करें? और जो बीत गई सो बात गई, तो कल का जिक्र क्यों करें? हाउ ट्रू इज दैट? सो मैंने आपसे पूछा कि अगर मून खराब हो तो उसकी रेमेडी, आपने मेडिटेशन बताया। मेडिटेशन बताई। अगर मून अच्छे घर का मालिक है तो आप उसका पर्ल पहन सकते हैं, जिसको हम मोती कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि सिल्वर में पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए, कर लीजिए। तो देयर आर फ्यू रेमेडीज। शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, माँ गौरी की आराधना करिए। ये सब रेमेडी मैंने कभी बताता नहीं, बट बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट जो काम करेगा वो करेगा आपका स्टेट ऑफ माइंड को हैप्पी रखना। तो उसके लिए आप गाने गाइए, सुबह भजन लगाइए, फिर सुबह मंत्र लगाइए, फिर भजन लगाइए, शाम को गजल लगा लीजिए। म्यूजिक इज ऑल्सो थेरेपेटिक। कितने ऐसे नोट्स हैं जो आपके पूरे चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं। तो ब्रिंग दैट एनर्जीज इन यू। तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा, वो हॉबीज विच कैन कीप यू हैप्पी, बिकॉज मन है ना, मन के हिसाब से करिए। तो जो मन आपको खुश रखना, जिससे खुश होता है, अगर वो हॉबीज आप जिंदगी से ढूंढते हैं, वो छोटी छोटी चीजें, आपके एलिमेंट्स आपके आसपास रखते हैं। किसी को पेंटिंग पसंद है, किसी को घर में सब ब्यूटीफुल रखना पसंद है, किसी को गाना गाना पसंद है, कैरोके लेके आइए। आप कितना भी, मैं तो बहुत उतना बुरा नहीं गाता, लेकिन फिर भी मैं गाना गाता हूँ, बिकॉज इट मेक्स यू हैप्पी। सो व्हेन यू लर्न टू बी हैप्पी, तो सबसे पहले आपको मोहब्बत होनी चाहिए खुद के साथ। So when you fall in love with yourself, that is how you start looking everything in a beautiful way. अगर आईना ना होता तो हकीकत ना होती, फिर खुद को कैसे पहचानते हम? तो फर्स्ट you look at the mirror and understand who you are and what you need to become, the right version of yourself. तो ये जानना, इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है मतलब कंपैरिजन में और कंप्लेंट में। ये दो वर्ड हैं जो इसमें पूरा, मैं अगर समअप करूं कि व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ मिजरीज, दीज आर द टू रूट कॉज। तो जब आप, when you will fall in love with yourself, that is how you will start seeing everything with a different eye. बोला ना, नजरिया बदलो तो नज़ारे बदल जाते हैं। तो ये आपको बदलना पड़ेगा। तो मैंने तो एक बार ये भी लिखा था कि जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, जिंदगी में मुस्कुराने की आदत जरूर डालो, और ना मिले कोई वजह तो आईना ही देख डालो। मैं तो सुबह यही करता हूँ, लुक एट द मिरर एंड स्माइल। और व्हेन यू स्माइल, तो मिरर को भी लगेगा समथिंग गुड इज हैपनिंग टू श्रद्धा फॉर ए चेंज। तो आपकी एनर्जी, आपके वाइब्रेशंस, आपके इमोशंस, आपके पूरे हार्मोन्स, एवरीथिंग, आपका ऑरा, इट विल बिकम सो ब्यूटीफुल। ये आपको सराउंड करेगा। उस दिन आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे, यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट एवरीथिंग। कहाँ से किसी का अचानक फोन आ गया, कब कौन कहाँ से टकरा गया, यू डोंट नो। राइट। इट इज़ सो फैंटास्टिक एंड आई एम रियली एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्जेशन। बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बिकॉज आजकल जो इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया पर जो भी इंटरव्यूज आ रहे हैं या रील्स वायरल हो रही है, उसको देख के बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जी, यू नो। एंड पीपल आर सेइंग कि ये ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो वैसा होगा। मुझे बताइए, कलर की थेरेपी के बारे में बहुत आजकल मैंने सुना है, पढ़ा है कि ये डे को आपने ये कलर पहनना चाहिए, ये ग्रह का ये कलर होता है। हाउ ट्रू इट इज एंड हाउ इम्पैक्टफुल इट इज? देखिए अगेन, कंटेंट क्रिएशन की कैटेगरी की बात है एक्चुअली।
अब हर एक को कुछ अलग बोलना है, डिफरेंट बोलना है, तो रील को वायरल बनाना है, वो सारा फ़ोकस लोगों का उधर ही लगा हुआ है। हुँ, अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं बार-बार कहता हूँ, आज डॉलर का रेट ₹87 है। हुँ, इंडिया के 87 बिलियनियर और बाहर का एक 1 बिलियनियर बराबर है। उसको पता ही नहीं है उसका लकी कलर कौन-सा है। जी, उसने आज तक कोई स्टोन नहीं पहना जी, और वो कोई रेमेडी उसने करी नहीं और वास्तु की स्पेलिंग भी नहीं आती उसे। तो वो कैसे बिलियनियर बन गया और वो भी आपके 87 के अगेंस्ट 1। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ इंडिया इज़ ए कंट्री जहाँ पे इतना ब्यूटीफुल यहाँ पे हमारा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, जो आपको एनलाइटन करा सकता है, बट लोग फँसे हैं शॉर्टकट में, कि नाम की स्पेलिंग बदलते हैं और हम ये वाला लकी कलर और अनलकी कलर कर दिया। देखिए हर प्लैनेट का एक कलर है, हुँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। हुँ, ग्रीन इज़ फॉर मर्क्यूरी, रेड इज़ फॉर मार्स, सैटर्न का ब्लू कलर है, हुँ, राहु का ब्लैक बोल दिया, तो गुरु का येलो बोल दिया, पिंक या ऑफ व्हाइट जी, वीनस का बोल दिया। हर जी, कलर उसका एक कलर है। सन ऑरेंज है। लेकिन वो कलर पहनने से ठीक है, उस प्लैनेट के सिग्निफिकेंस को आप सोच रहे हैं कि आप बढ़ा रहे हैं, करिए। हुँ, लेकिन आप उसको लकी और अनलकी की कैटेगरी में मत डालिए। हुँ, बिकॉज़ एवरी कलर शुड बी इंक्लूसिव। हुँ, हर रंग कुछ कहता है, हर रंग रंग का एक एक अनुभव है हुँ, और ये कलर आपको दिख रहे हैं क्योंकि आपकी आँखें भगवान ने ऐसी बनाई। क्योंकि ये प्रिज्म की तरह काम करता है। जी, व्हाइट लाइट जब स्कैटर्ड होगी, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी डिफरेंट कलर्स। हुँ, अदरवाइज आप बाकी जानवर हैं, बहुत सारी चिड़िया हैं, उनका तो पूरी जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट है और दे मे सी ओनली वन कलर एक्चुअली, हुँ, या कलर ब्लाइंड हो जाते हैं लोग। तो दिस इज हाउ इट इज। हुँ, तो अगर हमको कलर दिख रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ सम प्रोसेस। हुँ, ये भगवान की, मैं कहूँगा, इतने कैमरे की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। हुँ, जो ये वाला जो कैमरा है, हमारी जो आँख बनाई है भगवान ने, क्योंकि आप का फ़ोकस, मैं आपको देखा और उसको देखा तो मेरा फ़ोकस चेंज हो गया। हम हज़ारों बार फ़ोकस सुबह से रात करते हैं। आप कैमरे का कर लीजिए, कैमरा खराब हो जाएगा। तो यू कांट, एंड आज रेटिना में कुछ हो गया तो उसका इलाज भी नहीं है। जी, तो ये भगवान की बनाई हुई चीज़ें हैं। आप नेचर को देखिए, यूनिवर्स को देखिए, ह्यूमन बॉडी देख लीजिए, जी, देन यू विल फील द एक्सिस्टेंस कि यार कि कुछ तो कहीं से क्रिएट हो रहा है। हुँ, बिकॉज़ आजकल के बच्चे दे डोंट बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी। उनसे बोला, डू यू बिलीव इन गॉड? बोले नो। बिकॉज़ दे आर ऑल लुकिंग फॉर लॉजिक। तो भगवान आपने भी नहीं देखे, मैंने भी नहीं देखे, ये तो फ़ील करना पड़ता है। इट इज़ हुँ, ऑल अबाउट एनर्जीज़ व्हिच यू शुड फ़ील। हुँ, तो ये जब तक ये सिस्टम नहीं आएगा, और हर पेरेंट का ये फ़र्ज़ है। हुँ, मुझे लगता है कि पेरेंट खुद ऑक्यूपाइड हो गए हैं, बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैव देयर ओन जर्नी। तो ऐसे में बच्चे को अगर नैनी बड़ा कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको कुछ क्वालिटी टाइम देकर बच्चों के अंदर वो इनकलकेट करना चाहिए। वो जब तक आप इंडियन सिस्टम, इंडियन फ़िलॉसफ़ी, इंडियन ट्रेडिशन नहीं लाएँगे, तो बच्चे आपके फिर अमेरिकन बनेंगे। जहाँ पे उनको पता है कि अभी हो गए 16, 17 साल के, नाउ वी आर ऑफ आवर ओन। हुँ, तो फिर ना तो वो बॉन्ड रहेगा, ना वो हमारा जो कल्चर जो चलता है कि ग्रैंड पेरेंट्स और हमारे चाचा जी और हमारी मौसी जी, वो सब खत्म हो जाएगा हुँ, और आने वाले वक़्त में ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बन जाएगा। एंड दैट इज़ समथिंग व्हिच वी शुड टेक इनिशिएटिव, कि हम जब तक हैं, तब तक हम अपनी संस्कृति और इस धरोहर को आगे बढ़ाएँ हुँ, एंड ट्राई टू बिकम व्हाट वी आर सपोज्ड टू बी, यानी ट्राई टू बी यू, टू लीड ए बेटर लाइफ। राइट। सो संदीप जी मुझे बताइए ये फेस रीडिंग क्या होता है और हाउ रेलेवेंट इट इज़ एंड हाउ मतलब कितनी ऑथेंटिक चीज़ है ये? देखिए, फेस रीडिंग इज़ क्वाइट रिलेटेबल। जब मैं किसी का हॉरोस्कोप देखता हूँ, तो मैं पामिस्ट्री, फेस रीडिंग और हॉरोस्कोप तीनों को इनकलकेट करता हूँ। बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो आप वहाँ से रिलेट कर पाते हैं। हुँ, अब जैसे मैं आपका हॉरोस्कोप बनाऊँगा, तो हॉरोस्कोप बनाते-बनाते मुझे समझ में आना चाहिए कि अच्छा, आपकी आईब्रोज़ ऐसी हैं, आपका फोरहेड ऐसा है, हुँ, तो ऐसा होना चाहिए, मर्क्यूरी ऐसा होना चाहिए। यू आर गुड इन स्ट्रैटेजाइजिंग बिकॉज़ ऑफ योर स्ट्रॉन्ग शेप ऑफ योर आईब्रोज़। नो मैटर, अगर आप उसको कितना भी प्लग करें, हुँ, उसकी डेंसिटी और शेप चेंज नहीं कर सकते। जी। फिर मैं आपके ईयर्स देखूँगा, तो ईयर्स आपके दे आर गुड साइज़ ईयर्स, दैट मीन्स नॉलेज। तो हाँ, कान से क्या पता चलता है? कान से आपकी नॉलेज पता चलती है। इसीलिए पहले, अब तो अलाउड नहीं है। हमने तो बहुत बार, हमारी टीचर्स ने कान पकड़ के ऐसे करते थे, जी। क्योंकि ये आपकी नॉलेज को गवर्न करता है। तो हाँ, होमवर्क क्यों नहीं किया? हाँ। तो इसकी नॉलेज थोड़ी-सी बढ़नी चाहिए, एक्टिवेट हो जाता है हाँ, तो समथिंग। एक्यूप्रेशर हो गया। तो कान से आपकी नॉलेज, लोअर लोब से आपकी वेल्थ, हुँ, फिर आपके शेप ऑफ द ईयर से पता चलता है कि हाउ सिक्रेटिव यू आर। हुँ, और इवन अगर अब अंदर का शेप होता है, इट इज़ लाइक ए चाइल्ड इन द मदर्स वूम। हुँ, ये बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, बहुत सारी चीज़ें कान से पता चलती हैं। फिर आपकी नोज़ है। हुँ, नोज़ अगर आपकी थोड़ी-सी हाई होती है, तो वो अर्ली मॉर्निंग बर्थ होता है या सन स्ट्रॉन्ग होता है, हुँ, तो उसके लिए प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, सेल्फ एस्टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम ईगो भी कहते हैं। हुँ, वो एक प्रॉब्लम बन जाता है। हुँ, फिर आपका आईज़ से पता चलता है। वो वैसे भी कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट। हुँ, तो साइट इसलिए बोलते हैं, वीनस जो है वो आईज़ को रूल करता है। हुँ, तो पीपल हू हैव ब्यूटीफुल आईज़, दैट मीन्स दे हैव ए ब्यूटीफुल वीनस। हुँ, तो कुंडली में आपका वीनस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो हुँ, जब तक आप कुंडली बनाना शुरू करते हैं, उससे पहले आधी कुंडली आपका चेहरा बता देता है। जी, तो वो बहुत ज़रूरी है। कई बार
कुंडली बनाई यार, ये तो लग नहीं रहा है। हुँ, तो मुझे डाउट हो जाता है, फिर मैं, आर यू श्योर अबाउट योर टाइम ऑफ बर्थ? हुँ, लेट मी कॉल माई मॉम। तो मॉम कहती है हाँ वो ऑलमोस्ट था, मुझे लगता है कि शायद आधा घंटे का फ़र्क हो सके। तब मुझे मालूम है कि ये कुंडली सी करेक्ट नहीं है। राइट, तो दैट इज़ हाउ एवरी एस्ट्रोलॉजर शुड रेक्टिफाई द हॉरोस्कोप। इसलिए हुँ, कई बार एस्ट्रोलॉजर की प्रेडिक्शन रॉन्ग होती है बिकॉज़ टाइम ऑफ बर्थ ठीक नहीं था। हुँ, कई बार लोग ज़िद भी करते हैं कि नहीं, मैं तो बाहर ही खड़ा था। हुँ, मदर क्लेम करती हैं मैं घड़ी देख रही थी, व्हिच इज़ नॉट पॉसिबल, यू नो दैट वे। राइट, तो बहुत मुश्किल है। लेकिन राइट, एक-एक बॉडी का पार्ट आपकी फेस का, आपकी आपके पाम से बहुत सारी चीज़ें रिलेट हो जाती हैं। वो कई बार कई चीज़ों को कन्फर्म करने के लिए आपको देखना पड़ता है, कई बार उसको कोरिलेट करने के लिए देखना पड़ता है, दैट इज़ हाउ। तो आईब्रोज़ आपके इंटेलेक्ट को रूल करता है, आपकी प्लानिंग को रूल करता है। एक इंसान बहुत इंटेलिजेंट हो सकता है, उसका शेप आईब्रोज़ का चेंज होता ही वही इंटेलिजेंट एक नेक्स्ट लेवल पे जाके हुँ, उसकी श्रूडनेस को डिफाइन करता है। ओह! आईब्रोज़ थोड़ी-सी स्ट्रॉन्ग बुशी हो जाती हैं तो एक डोमिनेंस और अथॉरिटेटिव माइंडसेट होता है। तो पीपल हू हैव स्ट्रॉन्ग मार्स वो कभी रिटायर नहीं होते, उनकी आईब्रोज़ वैसी हो जाती हैं। फोरहेड की लाइन्स आपके नॉलेज को, आपकी लर्निंग को डिफाइन करती हैं। हुँ, फोरहेड का ब्रॉड होना मतलब आपका मर्क्यूरी इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट। स्किन का टोन वो हुँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका लस्टर नॉट कलर, उसका कि वो कितना ब्राइट है, उस पे डिपेंड करता है आपका मर्क्यूरी कैसा है। हुँ, ईयर्स मैंने आपको बता दिया, नॉलेज भी है, वेल्थ भी है, लर्निंग भी है, बीइंग सेक्रेटिव है। शेप ऑफ द फेस से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, चिन से पता चलती है। नोज़, इसलिए जो पुराने मुहावरे सारे बने थे श्रद्धा जी, ऊँची नाक वाले लोग, नाक कट जाएगी, हुँ, नाक पे ये मक्खी बैठने नहीं देते, नाक पे क्यों बनाया? नाक नोज़ इज़ योर प्राइड। राइट, तो वो उससे पता चलता है कि इसका प्लैनेट सन कैसा है बिकॉज़ जो प्राइड को रूल करता है। हुँ, तो मैनी थिंग यू कैन रिलेट फ्रॉम योर फेस। हुँ, ऐसी पाम है आपका, हुँ, आपकी शेप ऑफ द पाम, आपका थंब कैसा है और आपकी लाइनें पाम के ऊपर कैसी है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे डिफाइन होती हैं। तो एवरी फीचर ऑन योर फेस, ऑन योर पाम, द इवन द शेप वो डिफाइन करता है कि आपकी कुंडली, और वो 100% रिलेटेबल। हुँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता चेहरा ऐसा और कुंडली वैसी, ऐसा नहीं हो सकता। इट गोज़ हैंड इन हैंड। और मैं तो जब तक वो डेट ऑफ बर्थ कह तो रहा हूँ कि जब वो बताता है तब तक मुझे आइडिया लग गया कि अच्छा ऐसा। तो दैट इज़ हाउ यू कैन रीड ए पर्सन। ओके। सो रिगार्डिंग पामिस्ट्री मैंने सुना है कि हाथों की लकीरें चेंज होती रहती है विद द टाइम, विद द एज, हाउ ट्रू इट इज़? देखिए बिल्कुल सही है। आईब्रोज़, नोज़ और ईयर्स वक़्त के साथ बदलते हैं। हुँ, और जितने आप अपनी 10 साल पहले की फ़ोटो देखिए, 15 साल, तो आपको दिखेगा आपके ईयर ईयर का साइज़ चेंज हुआ है। जितने ओल्ड एज होता जाता है इंसान का, वो ईयर का शेप बढ़ता रहता है। दैट मीन्स उसका नॉलेज बढ़ रहा है, हुँ, वेल्थ ऑफ नॉलेज। ओके, ऐसी पाम इज़ द मिरर ऑफ योर माइंड। ओके, जैसा आपका माइंडसेट होता है, हाथ की लाइनें बनती या बिगड़ती रहती हैं। तो हुँ, व्हेन अ पर्सन, अगर वो बहुत स्ट्रेसफुल है, बहुत ओवरथिंकर है, नेगेटिव है, पेसिमिस्टिक है, तो उसकी लाइनें में हज़ारों लाइनें होंगी हाथ में। हुँ, तो वो एंग्ज़ियस हो जाएगा। मैं उन्हें कहता हूँ स्ट्रगल्स, हुँ, सेल्फ क्रिएटेड स्ट्रगल्स, उसकी हुँ, खुद की सोच की वजह से वो ज़िंदगी की बैंड बजा लेता है। तो हुँ, वो लोग फिर कुछ भी हो जाए, दे आर ऑलवेज इन सम काइंड ऑफ यू नो उधेड़-बुन कहते हैं, मतलब वो बुनते कम है, उधेड़ते ज़्यादा है। हुँ, तो ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। तो दैट इज़ हाउ द हैंड इज़ द मिरर ऑफ योर माइंड। एंड जैसे-जैसे आपका वक़्त चेंज होता है और आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट चेंज होता है, वैसे ही आपकी हाथ की लाइनें बेटर होती चली जाती हैं। हुँ, तो बदलती रहती हैं वक़्त के साथ-साथ। जी, समझ रही हूँ। ओके, ओके। So that's fantastic. So can we just have a look at my horoscope? या डेफ़िनिटली मैं अपना लैपटॉप के लिए बोलूँगा कि मुझे दे दीजिए, बिकॉज़ द प्लेसमेंट ऑफ प्लैनेट एट द टाइम ऑफ बर्थ हुँ, जो अभी-अभी आपने एंटर करवाया है, वो हुँ, मैं देख लूँ कि आप कौन और क्या है आपकी कहानी। तो मैं डेट ऑफ बर्थ तो सबके सामने रिवील नहीं करूँगा, लेकिन ये हॉरोस्कोप के हिसाब से जब आप बॉर्न हुए थे और मुझसे कोई पूछता ये बच्ची बड़ी कब होगी? तो मैं कहता ये बच्ची नहीं है। तो आप बचपन से बड़े हो गए। हुँ, दैट मीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी आप यू है आपकी बचपन से, इसीलिए टीचर यूज्ड टू लाइक यू हुँ, एज़ अ मोस्ट रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड इन द क्लास। हुँ, भले ही आप कितने भी नॉटी रहे हो या जो भी रहा है, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और मैच्योरिटी वाला जो नंबर है वो 10 ऑन 10 है। लर्निंग आपकी अमेजिंग है। अगर मुझसे कोई पूछता है ये बच्ची बड़े होके क्या बनेगी, तो मैं कहता ये कंसल्टेंट बनेगी। हुँ, बिकॉज़ आपका मैनेजमेंट स्किल्स एंड कंसल्टेंसी अमेजिंग है। जिसको आपने एडवाइस दे दी उसकी लाइफ बन जाएगी, बिकॉज़ मोस्टली आपकी एडवाइस जो है वो इंट्यूटिव होती है। जी, इट विल ऑलवेज़ बी राइट। तो पैशन है, हर चीज़ को ब्यूटीफुल तरह से करती हैं आप, हुँ, ग्लैमर के साथ, लग्ज़री के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, तो यू हैव अ नैग ऑफ क्रिएटिविटी एक्चुअली जी, विदिन यू, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब इसमें क्या है ऐसी चीज़ जो इस बच्ची को नहीं मिलेगी? हुँ, तो मैं कहता मेंटल पीस। जी, तो मेंटल पीस क्यों नहीं मिलेगी?
तो उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। समटाइम यू लुक फॉर समथिंग दैट इज़ नॉट हैपनिंग और दैट इज़ नॉट मेंट फॉर यू, समटाइम देयर आर समथिंग डिफरेंट, राइट? कभी-कभी जैसे किसी की ज़िंदगी में होता है तो प्यार है किसी और का, तो चाहता कोई और है, व्हाटएवर। बट आपके केस में मैं ये कह सकता हूँ टेक्निकली स्पीकिंग, बिकॉज़ देयर आर 2 मैलेफिक प्लैनेट इन योर 4th हाउस, तो ये पैदा होते ही डिफाइन हो गया था कि यू माइट बी यू नो मोस्टली बी मोर इंडिपेंडेंट एंड मे बी अवे फ्रॉम मदरलैंड इन दैट वे, मतलब जहाँ शहर में पैदा हुआ उससे दूर रहने की कोशिश, जी। और उसकी वजह से ज़ीरो टॉलरेंस वाले ज़ोन में रहते हैं मोस्टली, हुँ, और आपको प्रोवोक करना पहले बहुत आसान था। हुँ। अब विद एज एंड टाइम वी आर सपोज्ड टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज़, तो आइडियली जी। तो वैसे तो मैं अपनी सोसाइटी में 50-60 साल के बच्चों से रोज़ मिलता हूँ, तो कई बार बच्चे बड़े नहीं होते जी, एज के साथ, लेकिन इन योर केस जो मैंने कहा सबसे पहले यू आर ए वाइज़ पर्सन, एंड आपका सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आपका प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। हुँ, तो उसकी वजह से कभी-कभी नो नॉनसेंस पर्सन भी हैं, बिकॉज़ यू विल नेवर एक्सेप्ट एनीथिंग व्हिच इज़ नॉट राइट। हुँ। तो अगर किसी का वर्ड्स ठीक नहीं है, टोन ठीक नहीं है, जी, तो दैट विल ऑफेंड यू, जी। एंड यू आर ए थिंकर एक्चुअली। आपकी जो सबसे एक स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों एक ही है, वो है आपकी इमेजिनेशन। द वे यू विजुअलाइज़, द वे यू थिंक, द वे यू एनालाइज़, हुँ, तो कभी-कभी वो दूसरे ज़ोन में भी चली जाती है। दैट दैट मीन्स यू आर ए स्ट्रैटेजिस्ट हुँ। हू कैन प्लान एनीथिंग, हू कैन मैनेज एनीथिंग एंड मोल्ड एनीथिंग इन दैट वे। मैं मैनिपुलेट वर्ड यूज़ करना चाहता था, बट बिकॉज़ यू आर वाइज़, तो मैनिपुलेट भी आप रॉन्ग वे से नहीं करेंगे, यू स्ट्रैटेजिकली इट विल बी राइट। So these are the few good things about you, and the best is about your intuition. हुँ, So any thought about a person or situation should never go wrong. So you must trust your gut feel, करेक्ट। your intuition. And the day you will start doing meditation or you're already doing it, your secret of success will be your intuition. You know कि ये कौन है और ये कह ये रहा है, कहना कुछ और चाहता है, सब आपको पता है। और जी, वैसे भी आपका आपने तो पीएचडी तो कर ही रखी है उसमें, चीज़ों को एनालाइज करने में, विजुलाइज करने में, और समटाइम यू assume things, that is also one of the thing, but mostly they are right. You may also get loads of inheritance, unexpected money and property might come to you, but एक जो पीस की बात है वो स्पिरिचुअल कनेक्ट से आएगी। तो पहले शुरू में हो सकता है कि थोड़ा सा इसने आपको डोज पे रखा हो, हुँ, तलाश रहा हूँ हर रोज में एक पल सुकून का, हुँ। और सुकून भी खो गया एक पल की तलाश में। एब्सोल्युटली। तो वो आपका फ़ेवरेट पोएट्री थी, मैंने मैंने बनाई थी, लेकिन रिलेटेबल है। और अगर अब कोई मुझसे पूछा ये क्या करेंगी बड़े होके? तो मैं कहता ये लॉयर बन जाएँगी। हुँ, तो यू कैन टीच, ट्रेन और कन्विंस एनीवन ऑन द प्लैनेट, ये आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, एंड दैट इज़ हाउ यू आर। तो इट इज़ क्वाइट ए इंडिपेंडेंट हॉरोस्कोप, इज़ क्वाइट ए इंटेलिजेंट हॉरोस्कोप। तो या तो वो कहते हैं यू कैन बी ब्यूटीफुल और वाइज़, हुँ, बट मैं कहूँगा यू आर ब्लेस्ड विद बोथ, हुँ। बिकॉज़ आपका वीनस भी ब्यूटीफुल है, आपका जुपिटर भी वीनस के साइन में है, तो दैट हैज़ मेड यू वाइज एंड यू आर इक्वली इंटेलिजेंट, एंड यू आर द बॉस इन दैट सेंस। तो अगर किसी को लगता है कि वो बॉस है तो वो गलतफहमी का शिकार है, बिकॉज़ यू कांट बी डोमिनेटेड बाय एनीवन। सो दीज आर द गुड थिंग्स अबाउट यू। 2023 थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए, ड्यू टू सम रीजन। हुँ, बिटवीन मार्च 2023 टू अप्रैल 24 इट वाज वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ईयर। कभी कभी लोग वृंदावन, ऋषिकेश, हरिद्वार चले जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, बिकॉज वो टोटली डिटैच कर देता है वर्ल्डली वर्ल्ड से। हुँ, दैट वाज द टाइम। और कुछ मेजर चेंजेस हुए आपकी ज़िंदगी में, स्टार्टिंग फ्रॉम 1983, जब आप 1 साल की उम्र थी, राहु की दशा आई। हुँ, सो दैट मेड यू क्वाइट प्रैक्टिकल सिंस अर्ली इन योर लाइफ, हुँ, कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेट मी डू दिस दैट। मतलब रिवॉल्यूशनरी था एक्चुअली, हुँ, बोले यार हमारे खानदान में किसी ने ऐसा नहीं किया, श्रद्धा तुम व्हाट आर यू थिंकिंग ऑफ। हुँ। तो और अगर आप पॉलिटिक्स में भी चली जाती हैं, कभी जाने का मन करेगा बता दीजिएगा, बिकॉज आई विल नॉट बी सरप्राइज। तो ओके। यू हैव ऑल द कैलिबर एक्चुअली टू डू समथिंग सिग्निफिकेंट। 94 वाज वन फ्रस्ट्रेटिंग ईयर फॉर यू, इफ यू कैन रिमेंबर। तो खैर उम्र कम थी उस समय, लेकिन फिर चेंज हुआ 2001 में, एंड दैट मेड यू अ डिफरेंट पर्सन। यू बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर, यू फाउंड द पर्पस ऑफ लाइफ। हुँ, पूरी ज़िंदगी आपकी बदल गई वहाँ जी, से, जी। if you can relate to. And that was one era of 16 years which got over in 17 to 15 से 17 के बीच में, the time of transition had was responsible for a major shift in your life. जी। और वहाँ से आपकी नई जर्नी शुरू हुई, which is ruled by Saturn, the lord of your luck. So people are afraid of Saturn, but in this life most of the things you will get it because of Saturn. एंड इसीलिए आपका ब्लू कलर फेवरेट होगा। ब्लू, ग्रीन, ऑफ वाइट, पिंक एंड ब्लैक आर योर लकी कलर्स विच बिकम वन फेवरेट कलर्स ऑटोमेटिकली। यू स्टार्ट लाइकिंग देम नोइंगली अननोइंगली। तो ये वो वाला है। तो ये इट इज़ अ गुड फेज यू आर इन राइट नाउ, बट वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग जो मैंने बताया वो चल रहा था 23-24, दैट इज़ ऑल ओवर नाउ। इट इज़ कंपैरेटिवली अ बेटर स्पेस। ये 1.5 ईयर थोड़ा सा इमोशनली यू हैव टू बी लिटिल बिट ऑन द other side, because there will be reason no reason you might start feeling something low about something, हुँ, बट ये उसी के ऊपर एप्लीकेबल है जो स्पिरिचुअल नहीं है,
अगर आप मेडिटेट करते हो तो बाकी के लिए 9 आउट ऑफ 10 है, आपके लिए 3 आउट ऑफ 10 हो जाएगा। तो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बट ये साल डेफिनिटली फाइनेंशियल गेन्स, इफ यू हैव एनी प्लान्स टू बाय अ प्रॉपर्टी, यू अनदर वन, you may from this May to next June, and some award reward recognition if you are expecting, and one opportunity which comes once in many years, any day from this May to next June. So ये आपका एक अच्छा फेज चल रहा है, and I think you are blessed with a lot of good thing, and you have a lot of good potential, and people will always respect you, and they will always look up to you for guidance. Show me your palm once, दूर से ऐसे दिखाइए, राइट दिखाइए। हुँ। तो रिकॉग्निशन का लाइन तो बहुत अच्छा है, एंड लक लाइन इज़ ऑल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी। शादी लेट करनी चाहिए थी, नहीं तो हिकअप आने की संभावना थी। अब क्या हुआ मुझे पता नहीं, ये पर्सनल है। बाकी तो इट इज़ ऑल गुड, यू नो इट। मैं तो कहूँगा ज़ीरो कन्फ्यूजन वाली इंसान है आप, और यू आर ब्लेस्ड। तो जिसने आपकी एडवाइस मान ली उसकी ज़िंदगी बन जाएगी, एंड यू विल नेवर एवर स्टॉप लर्निंग। ये आपका वन ऑफ द की थिंग है। तो यू, जैसे मैंने कहा कि वाइज़ मैन कहते हैं, बट यू आर ए वाइज़ वुमन। तो आपका नॉलेज, आपका लर्निंग, आपका मैनेजमेंट इज़ 10 ऑन 10, एंड यू आर ब्लेस्ड बिकॉज़ ऑफ दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो व्हिच आई हैव सीन फ्रॉम योर चार्ट, एंड आई होप इट इज़ रिलेटेबल टू यू। इफ यू हैव एनी बिलीव इन स्टोन, यू कैन वेयर वन एमराल्ड एंड ए डायमंड। एमराल्ड एंड डायमंड। हाँ, और ब्लू सफ़ायर भी आप पहन सकती हैं, बिकॉज़ वो आपकी मेंटल हेल्थ को और लक को रूल करता है। ओके, जी। दैट वाज़ फैंटास्टिक एंड आई मीन सो मच रिलेटेबल। आप एक अगर लाइफ एडवाइस अकॉर्डिंग टू माय हॉरोस्कोप दे सकते हैं तो बताइए? यही कि ज़्यादा मत सोचिए, हुँ, बिकॉज़ यू आर ए थिंकर, हुँ, एंड देखिए प्लानिंग करना ज़रूरी है। मैं तो ज़ीरो प्लानिंग वाला इंसान हूँ, बट सम टाइम व्हेन यू ओवरथिंक, हुँ, देन इट विल मेक यू लिटिल बिट एंग्ज़ियस। राइट। बट जैसे मैंने कहा कि विद एज एंड टाइम वी आर सपोज्ड टू ग्रो अप एंड ग्रो वाइज़। सो हो सकता है कि पहले ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करता होगा कि बिकॉज़ मर्क्यूरी व्हेन इट बिकम्स लाइक दिस, देन द पर्सन कैन मे ऑलवेज़ बी थिंकिंग, ओवरथिंकिंग हो जाती है। तो सो रहे हैं कि सोच रहे हैं कि सोते-सोते सोच रहे हैं, पता ही नहीं है। तो माइंड इज़ ऑलवेज़ एक्टिव, हुँ, तो दैट कैन ड्रेन यू सम टाइम। बट मैंने कहा कि एस्ट्रोलॉजी में कंडीशन अप्लाइड है। ये इंसान है कौन? हुँ, तो अगर ये इंसान स्पिरिचुअल है, मेडिटेशन करता है, तो बहुत सारी चीज़ें इनवैलिड, और ये इंसान को मेरे पास टाइम ही नहीं है यार, मैं करूँगा अभी तो रिटायरमेंट के बाद आई विल स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, तो बैंड बज जाएगी उसकी। तो देयर विल बी नो पीस। हुँ, और अगर मैं पीस नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में हार्मनी हुँ। एंड हैप्पीनेस। जो मैंने लाइन बहुत पहले कहा था कि जो खुश है, वही खुश नसीब। Wow, that's amazing and so relatable. In all the areas, what you have mentioned is just so accurate. चलो दैट्स अमेजिंग। एस्ट्रोलॉजी अकॉर्डिंग टू मी शुड नेवर गो रॉन्ग। एस्ट्रोलॉजी Yeah. इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, Hmm. जो हमेशा मेरे हिसाब से, मुझे 25 ईयर्स में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कहा कि आपके साथ ऐसा हुआ है, उसने कहा ऐसा हुआ ही नहीं। Hmm. एवरीथिंग आई कैन रिलेट टू, एंड इट इज़ ऑल रिलेटेबल एक्चुअली। वो कभी हो नहीं सकता Hmm. कि मैं ये कह रहा हूँ और नहीं ऐसा नहीं हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं हो सकता। तो या तो एस्ट्रोलॉजर झूठ बोलेगा, या आप झूठ बोलोगे, Hmm. या फिर हो सकता है आपका टाइम ऑफ बर्थ गलत हो, या फिर आप हॉस्पिटल में बदल गए थे। दैट मीन्स व्हाट आई एम सेइंग इज़ एस्ट्रोलॉजी विल नेवर गो रॉन्ग। Okay. बर्थ एंड डेथ जो बोलते हैं कि ये कोई उसके किसी का बस नहीं चलता है हुँ। इसके ऊपर। इसके बारे में आप क्या कहोगे बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी को? मेरा भी एकदम यही बिलीव है। कितने लोग हैं वो अबॉर्शन कराने जाते हैं, हुँ, उनको बेबी नहीं चाहिए। कितने लोग हैं 10-10 साल शादी को हो गई, बेबी नहीं हो रहा है। हुँ, प्रोसेस सेम है, नहीं हो रहा है। बिकॉज़ मैं हमेशा कहता हूँ यार, बर्थ एंड डेथ इज़ इन हैंड। हुँ, कितने लोग हैं जिनकी एज 90s और 100 पे पहुँच गई, कितने लोग हैं जो अनटाइमली चले गए, जल्दी चले गए। हुँ, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग जो कार्मिक होती हैं, इस हुँ, पे कमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज़ प्रारब्ध एक संस्कृत का वर्ड है श्रद्धा जी। हुँ, द डीड्स ऑफ द पास्ट बर्थ। तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे हमने कहा था, कोइंसिडेंस नहीं है। यू कम हियर फॉर ए रीज़न और समटाइम सीज़न। तो हर एक इंसान की एक जर्नी है, और वो जब यहाँ पे आता है तो उसका एक पर्पस होता है, वो पर्पस को पूरा करके चला जाता है। हुँ, तो बाय चांस कोई नहीं आया। हुँ, कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं है कि कोई सेलिब्रिटी बना तभी सक्सेसफुल हुआ, या मिलियनेयर और बिलियनेयर बना तभी सक्सेसफुल हुआ। इट हैज़ नो कनेक्शन। तो क्योंकि गीता में भी लिखा है, इज़ ऑल अबाउट योर कर्मा, हुँ, एंड खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे, क्या लेकर आए थे गालिब, और क्या लेकर जाओगे। ट्रू, तो दैट मीन्स सब कुछ तो यहीं रहना रहना है। जी, तो आपका जो सक्सेस है, वो उसका मीटर आपके बैंक बैलेंस नहीं है, हुँ, आपके एसेट नहीं है। हुँ, इट इज़ व्हाट यू हैव गिवन टू दिस वर्ल्ड, टू द सोसाइटी, एंड व्हाट यू हैव डन एंड हाउ यू हैव लिव्ड। कितने आप खुश थे, हुँ, कितने आप हैप्पी थे, कितनी हुँ, आपने हैप्पीनेस बाँटी है। जी, ये ज़िंदगी में ज़रूरी है, और इसके लिए बहुत सिंपल फ़ॉर्मूला भी है। हुँ, ये पोएट्री मेरी नहीं है कि ज़िंदगी को मैंने इस कदर आसान कर दिया, हुँ, किसी से माफ़ी माँगी, किसी को माफ़ कर दिया। तो व्हेन आपके अंदर ये एक भाव आता है कि इट इज़ ओके यार, मतलब सम टाइम हो सकता है मेरी गलती हो, सम टाइम क्या है, मोस्टली लोग ईगो में रहते हैं, ज़िद में रहते हैं, इन दोनों की वजह से अपनी ज़िंदगी को मुश्किल में डाल देते हैं। हुँ, तो मेरे ख्याल से आप
फ्लो के साथ चलते रहिए। दैट इज़ द बेस्ट वे टू लिव योर लाइफ। कि ज़िंदगी तो महज़ एक दरिया है, बहते चलो, बस यही एक ज़रिया है। आई टोटली बिलीव इन इट। तो जब आप अपना दिमाग लगाए बिना अच्छी सोच के साथ, ऑब्वियसली यू नीड टू वर्क हार्ड, यू नीड टू प्लान अ बिट, बट एट द सेम टाइम पीपल हू आर हैप्पी, तो वो उनके पास क्या होता है, देखिए मैं बार-बार, अगर आप ध्यान दें इसे पूरे हमारे कन्वर्सेशन में, मैंने हैप्पीनेस पे बहुत फ़ोकस किया। फोकस किया है। द रीज़न बीइंग क्योंकि हैप्पीनेस ही वो एनर्जी है, जो आपको सब कुछ दिला सकती है। जी, अगर आपको लगता है कैसी बातें कर रहे हो, अभी हमारे इतने डेट्स हैं या लोन है या जो भी हैं, और मुझे जो चाहिए वो मिला ही नहीं, और मैं कह रहा हूँ कि आप हैप्पी रहना शुरू करिए, आप देखिए आपकी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँगी। जी, बिकॉज़ हैप्पीनेस की वो एनर्जी है जो आपको, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, जो जी, हम बात कर रहे थे, मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे थे, सारा खेल है आपकी माइंडसेट का। जी। तो व्हेन योर माइंड इज सेट टुवर्ड्स समथिंग व्हिच इज हैप्पी, हुँ, तो वो आपको, इट इज लाइक ए मैग्नेट हुँ, व्हिच कैन पुल एवरी काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एवरी काइंड ऑफ सक्सेस टुवर्ड्स यू। जी, तो प्रोस्पेरिटी वहीं पे आती है जहाँ पे हार्मनी होती है विद इन यू, अराउंड यू। तो जी, आपने बस वास्तु की बात करी, वास्तु भी जब हार्मनी होगी वहीं पे वास्तु है। जी। नो मैटर आपने सब कुछ तोड़ ताड़ के ठीक करा लिया, घर को उल्टा सीधा कर दिया, और वो कलर्स और वो सब डायरेक्शन यूज कर ली, लेकिन अगर घर में वातावरण ठीक नहीं है, हुँ, दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं, या वहाँ वहाँ पे रिफ्ट है या आर्गुमेंटेटिव सिचुएशन है, हुँ, तो वहाँ पे फिर वास्तु है ही नहीं एक्चुअली। तो वास इज अबाउट योर स्पेस, फर्स्ट योर माइंड स्पेस एंड देन द स्पेस यू क्रिएट अराउंड यू। तो हर एक इंसान की जिम्मेदारी, और मैं तो हमेशा कहता हूँ, लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ। हुँ, मैंने आपको लॉयर बोला था, लाइफ इज नॉट ए कोर्ट ऑफ लॉ वेर यू नीड टू प्रूव हु इज राइट और रॉन्ग। लाइफ इज ऑल अबाउट हार्मनी, हैप्पीनेस, लव, रोमांस, टुगेदरनेस, जॉय एंड फ्रेंडशिप। तो वो अगर आप क्रिएट करते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आई नो दिस पर्सन इज एन इडियट, व्हाटएवर, आई एम जस्ट सेइंग, हुँ, मतलब वो गलत है, जी। लेकिन आपने हैप्पीनेस के लिए आपने बोला ठीक है, व्हाट यू आर सेइंग इज राइट, इट इज ओके, तो आई थिंक इट इज ओके। That's a very valuable advice, I would say. And Sandeep ji, thank you so much for being here with BU with Shraddha S. It was so insightful, so informative, and of course, आपकी जो poetry थी वो बहुत entertaining थी and बहुत true थी and बहुत touching थी. So it was an amazing interview, podcast, or time spent with you. One of our most, important or loved podcast, I would say. I really enjoyed being here with you. It was really very, very informative and insightful. Thank you so much for being थैंक यू, here. एंड आई थिंक आई विल, आई फील द सेम। और आपके तो नाम के बीच में राधा लगा हुआ है, मैंने देखा, तो दैट इज ऑल अबाउट लव एंड इट इज ऑल अबाउट एनर्जीज व्हाट यू क्रिएट। एंड Right, आई थिंक दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू बी यू, right, क्योंकि मोस्टली लोग इधर दे प्रिटेंड और दे ट्राई टू बिकम समबडी विच दे आर नॉट। तो right, इफ यू बी व्हाट यू आर, आई right, थिंक दैट इज द राइट वे, बिकॉज एवरी वन इज डिफरेंट, right. यूनिक, एंड गॉड हैज सेंट यू फॉर ए पर्पस। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड Thank गॉड you, ब्लेस। thank you, thank you so much. अगर आपको इस पॉडकास्ट से कुछ भी नया सीखने को मिला है, या कुछ आप ज़िंदगी में कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको एक नई डायरेक्शन मिली है, तो ज़रूर आप इस चैनल को लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।